ठीक हाँ, तो वैसे ही कंटिन्यू करे तो भी चल जाएगा। है। अब नहीं करेंगे ना, अब अब तो फैमिली में अब लड़ाई हो नहीं गई ना। करेंगे अब फैमिली लड़के में। ने बात करना छोड़ दिया है। जुलाई से, जुलाई से सर एक बात नहीं हुई क्वेश्चन, है। पंडित जी टेस्टिंग अपने के टाइम को पे भी शादी के लिए कुछ रेमेडीज जब बताई तक क्या? लिव इन में रह रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया ही चल रहा था। ठीक है। सर एक जब क्वेश्चन ये पूछ सोचा सकते हैं? कि अब शादी करवा देते हैं, तभी तो आया ये सब। पंडित जी आपने इनको क्या रेमेडी बताई, क्योंकि शादी में तो प्रॉब्लम है, मतलब फ्यूचर में भी। मैंने यही बताया कि अगली बार जब कोई लड़का मिले तो कुंडली दिखा के उससे बाद में आगे बढ़ना। सर क्योंकि क्योंकि ये वाला खत्म है, ये में भी एंड है प्रॉब्लम, इसका। पर लड़के क्योंकि इनका सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम दिख रहा है। सेकेंड मैरिज में प्रॉब्लम नौमान से देख रहे हो आप? नहीं सर, लग्न देखा फिर 9 मंथ्स में देखा। कैसे बताइए जरा। सर जुपिटर वृश्चिक की राशि में बैठा हुआ है लग्न में। हाँ और नवमांशा में देखिए 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। लेट होगी शादी। हाँ लेट होगी और दूसरी, हाँ लेट होगी। हम्म, अरे सर अभी तो लेकिन पहली आपने नहीं हुई अभी है। तक बताया अभी है कि पहली भी नहीं हुई है। मतलब। ठीक है। सर पर लगन में गुरु जो है वो नाइन्थ हाउस को वो भी कर रहा है एस्पेक्ट, तो वो उसको प्रोटेक्ट तो करेगा ही सेकेंड मैरिज को। इनकी पहली ही हो जाए बड़ी बात है। ठीक है। शनि वक्त गई अभी है। उम्र बहुत कम है, अभी 28 साल है, अभी बहुत टाइम है पहली शादी में। चलिए केश है, चलिए हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी के मैरिज हाउस में इतनी प्रॉब्लम्स देखते हैं तो क्या एज अ कंसल्टेंट उनको बताना जरूरी होता है कि आपके मैरिज हाउस में प्रॉब्लम है, ये वाला नहीं, आगे जो भी आप देखोगे उसमें भी इश्यूज रहेंगे। और जैसे देखिए, इनकी राहु की दशा चल रही है, तो आप जो बताएंगे क्या वो प्रॉपरली समझेंगे? देखिए बहुत मुश्किल होता है कि वो समझेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से हमेशा सच बताइएगा। ठीक है। इवन अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, और जैसे चलिए इसी चार्ट को ले लेते हैं, इसमें आपको लगेगा कि मैरिज में प्रॉब्लम है, बट इस व्यक्ति ने मेरे मुंह पे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑल्दो बीवी पीछे ही बैठी थी। ठीक है। शायद इस इसलिए वजह से बोला होगा। ठीक है। बट इन्होंने मुझे बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा सी। ठीक है। सर क्योंकि चलिए। गुरु एक्सपेक्ट कर रहा है ना मैरिज हाउस को। यस। मैं इसकी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सुनाऊंगा आपको। अभी चलो आप लोग देखो और समझो क्या समझ आ रहा है। सर काम में इश्यूज होंगे, अ, सर काम जॉब पे आइदर अनएग्जाम। प्रमोशंस वगैरह में डिले होंगे, ऐसा कुछ होगा। सर बॉस के टेंथ साथ हाउस इशू हो रहा में होगा। तो फिर जॉब अनस्टेबल इच्छा रहेगा से सर। नहीं बनेगी। जॉब लेट करेंगे सर। और सर ये रिलीजियस भी करियर है में बहुत इश्यू हो ज्यादा। सकता है। प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा। सर सब दशा जॉब में कौन सी बहुत चल रही है प्रॉब्लम इनकी? रहेगा सर। जॉब अच्छी चल रही सेवन है है। जॉब तो फाइनेंस सर हाँ जॉब। रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? जॉब सर अच्छी इनका चल रही मदर्स है। ओवर और अटैचमेंट होगा। सर दशा कौन सी है जॉब इनकी? अच्छी चल रही है। दशा इनकी गुरु। गुरु की शुरू हुई है लास्ट ईयर। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं सर, क्योंकि गुरु पहले घर में बैठा है और गुरु की दशा भी चल रही है। सर गुरु पहले घर में तो ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन कहाँ से आया? गुरु से ब्रेन। सर आपने लिखा है ना लंग्स जुपिटर इन लंग्स गुरुजी फर्स्ट लंग्स। हाउस। सर ओवरवेट है जो क्या? नहीं, कोई खास ओवर रेट नहीं है। सर इनके कोई खास दिक्कत दिख तो रही नहीं वैसे, सारा गुरुजी कुछ इनके ठीक इनके है। भाई से इनके इश्यूज हो सकते हैं। अकेले रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, एंड बीवी के साथ रहते हैं। और सवाल ये है कि इनका बस एक सवाल था, इन्होंने बस ये इसलिए आए थे कि दूसरा बेबी प्लान करना चाहते हैं। ठीक है। और वो अभी करना टाइम ठीक है कि टाइम ठीक नहीं है, ये सवाल था इनका। सर सर ठीक शनि है मेरे अगर ख्याल से। 10th हाउस में है तो जॉब कैसे इनका स्टेबल है सर? जॉब इसलिए स्टेबल है क्योंकि फ्रीलांसिंग करते हैं ओके। बिकॉज इसी दोनों कंपनी में। ऑफ बॉस नहीं है ऑफ इसलिए। हाँ, ये स्कॉर्पियो भी अपने है, फ्रीलांसिंग करते हैं, इसलिए काम का दिक्कत नहीं।
अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक हो। जॉब में हम्म। चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस होंगे। बेबी का मंगल 9। है सर, क्योंकि गुरु की दशा चालू और गुरु की दृष्टि दूसरे बेबी के घर में पड़ रही है, 7वें घर में। वैसे ठीक है, कर सकते हैं प्लान। हाँ, मैंने कहा देखिए जून से पहले आप कंसीव कर लो, जितना जल्दी उतना ठीक है आपके लिए। क्योंकि फिर शनि आ जाएगा तो शनि तो कुछ ना कुछ लेट परेशान कराएगा। करेगा ही। और हाँ, अभी सच तो लेट तो कराएगा। उनका था ही यही कि ये कंसीव करने का ही प्लान कर रहे थे विदिन अ मंथ। तो ये इनका सवाल था, लेकिन ये कुंडली में इंटरेस्टिंग बातें बहुत थी तो मैंने बाकी की आगे बातें बढ़ाई, अदरवाइज ये जाने वाले थे। पहली चीज मैंने पूछा कि शादी कैसी चल रही है, ठीक है। उनका ठीक चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न रेट्रोग्रेड 7th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि यूजुअली अच्छा साइन नहीं होता है, स्पेशली लियो भी है वहां पर, ठीक है। बट जुपिटर सेव कर रहा है। बट मैंने कहा आपको एक बार बताया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं, कि अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इसको प्रोटेक्ट जुपिटर रेट्रोग्रेड ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। नॉर्मल जुपिटर नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से प्रोटेक्ट। फिर भी शादी बढ़िया क्यों चल रही है? सर सूर्य उच्च का है। सर वाइफ ट्रैवल सर रिलेटेड अभी प्लान्स दशा ही करते नहीं हैं। आई, उसकी सैटर्न की दशा आने दीजिए। यस। राइट दशा आने अब राइट। बोला, दीजिए सैटर्न की। अब बोला इनकी शादी हुई है 2015 में, ठीक है, 2015। आपको कभी शनि दिखेगा ही नहीं। प्रॉब्लम शुरू होगा सर। अब शुरू होगा 25 के अब बाद। शुरू होगा। अभी अभी आएगा तो सब खेल, वही प्रॉब्लम। तो अभी खेल बचा। मैंने इनको बोला कि मेरा नंबर सेव कर लेना, ठीक है, और आपको लगे तो मुझे याद करिएगा। तो अभी सर शनि बट राहु आया की ही दशा नहीं है, किस टाइम ठीक है। पर? राहु की दशा मतलब क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पाया मैं। सर जिस दौरान शादी हुई उस दौरान राहु की दशा थी पूरे समय पर, तो राहु की 5वीं दृष्टि तो पड़ रही है शादी वाले घर पर, तो शादी कैसे अच्छी थी? राहु तलाक और ब्रेक कराने के लिए उतना सक्षम नहीं है। और क्यों अच्छी थी उसका रीजन ही मैंने बताया ना आपको। जुपिटर की दृष्टि। लड़ाई झगड़ा तो किए ही होंगे, अनडिसाइडिफाई भी हुए होंगे। बट अभी अभी आया नहीं है वो वाला वक्त अभी नहीं आया है कि अब साथ रहना नहीं है, वो आएगा। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगे और आपकी बातें ठीक ना बैठे, तो ये सभी वक्त नहीं आया, अभी समय नहीं आया, आप गलत नहीं हो। और शनि का लॉजिक एक बात कैसे मैंने और मतलब देखी एक। इनके अंदर, कि शुरुआत कॉल पे इन्होंने करी थी, ये मुझसे बात कर रहे थे, पीछे से वाइफ आके पीछे पहले पीछे बैठी, फिर बगल में आके बैठी, फिर इनको हटाया कि तुम हटो मैं बात करती हूँ, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज, अब इसे हम्बल कह लीजिए या उसकी आदत पड़ गई है, कुछ नहीं बोला उसने। 15 इयर्स बेचारा तक सर इसकी नहीं चलेगी, आपने भी बताया था। चुपचाप सर चुपचाप गुरु सुनता की रहा। गुरु की ये पड़ रहा है सर, इसके लिए। तो सन है ना, थोड़ा डोमिनेटिंग तो होगी वाइफ। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सन का निकल या उसके सर बाद फिर तो वाइफ सारे करंट सर लगन है। उनका हार्ड वर्क भी बढ़ा होगा, क्योंकि सर 7वें दूसरी घर का मालिक संतान का तीसरे घर पूछा है में। इन्होंने। सर दूसरी संतान का पूछा है इन्होंने। तो दूसरी संतान 9th हाउस से देखते हैं, वहां केतु बैठा है तो वो कोई दिक्कत तो नहीं करेगा। नाइन्थ नहीं, हाउस से, दूसरी संतान 7th हाउस से 7th से देखना है। देखते हैं। 7th हाउस, 7th हाउस 7th से हाउस देखना है। राइट। अभी शादी नहीं है। सेकंड मैरिज 9th हाउस से देखती हूँ। दूसरी संतान 9th हाउस से। 7th हाउस। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, पहली संतान 5th हाउस से, दूसरी 7th हाउस से, तीसरी7th हाउस। 9th हाउस से, ठीक है। और गुरु जी पहली ट्विंस शादी कैसे देखते मैरिज, हैं? मैरिज यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और पहली मैरिज 7th हाउस एंड दूसरी मैरिज 9th हाउस। और बताइए, और अभी और इंटरेस्टिंग चीजें और उसको सर ऊपर। की वाइफ टॉप गुरु जी रेटिंग को कैसे ट्विंस पता कैसे चला? देखेंगे? सर मुझे लगता है सेकंड बेबी होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी शादी में। मैंने इनसे स्पेसिफिकली कहा कि देखिए अगर कंसीव करना है तो जून से पहले कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना कर पाओगे ना शादी बचेगी, ठीक है। ओ,
ये भी बोल दिया सर आपने, शादी नहीं बचेगी। मैंने बोला, मैंने कहा ना कि हमारा काम बताना है, और मैंने सर इसीलिए तो कहा कि डिवोर्स मेरा हो नंबर जाएगा। सेव करना। हाँ। तो मोस्ट शादी प्रॉब्ली में बहुत फाइट्स होंगी। देखिए अब दूसरी बात क्या है ना, सामने किसका चार्ट है। जो लड़की है वो कर्क लगन की है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कर्क लगन वाले मूडी 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 बहुत होते हैं, ठीक है। मूडी और मुझे क्या अच्छा। लगता है कि 2015 से 2024 8-9 साल हो गए हैं, ठीक है। इस इंसान ने बोलना छोड़ दिया है, अब कुछ भी बोलना छोड़ दिया है वाइफ को। तो ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा वो होता है, एक फील हो जाता है ना सामने बात करते करते, क्यों पीछे आई, क्यों पीछे से आके आई, हट यहाँ से, ठीक है। फिर वो बोलने लग गई, ठीक है। ये बेचारा अपना अकेले, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादा ही हम लोग जज कर रहे हैं, ठीक है। बट यस, प्रॉब्लम आएगी, शनि की दशा में आएगी। और सर गुरु एक भी बेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक एक चीज और है इसमें, अभी जरा हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ, कर्क राशि है सर, फोर्थ हम्म। सिक्स हाउस में कर्क है राशि। तो हेल्थ में भी सर इसको मूड स्विंग होता होगा, स्लीपिंग इमोशनल होते होंगे, प्रॉब्लम, इमोशनल स्लीपिंग होते इश्यूज होंगे भी सर। होंगे। सही, अच्छा, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। डिप्रेशन में हो सकता है। मून कहाँ पे है इसका? पर चंद्रमा तो उच्च होके बैठा है। सर चंद्रमा इसका कहाँ चंद्रमा पे की बैठा? नहीं दिक्कत है, चंद्रमा की दिक्कत ही नहीं है, ठीक फिर है। शनि, शनि। शनि इन स्कॉर्पियो। घुटनों पे ओ शनि इन स्कॉर्पियो। सर्जरी हो, लाइलाज बीमारी। लाइलाज बीमारी। यस। जी जी सर। आपने पढ़ा है ना कि शनि 8th हाउस में आता है तो या तो नशेड़ी बना देता है, नशा लग जाता है, नहीं तो लाइलाज बीमारी दे देता है, ये लंबी चलने वाली बीमारियां दे देता है, ठीक है। हम्म। जी 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 सर। तो मैंने हाँ, इनसे पूछा कि आप कोई नशा करते हो। कहते हैं कि पंडित जी, दारू पीता था पर अब छोड़ रखी है, अब हफ्ते में से 3 बार पीता हूँ, ठीक है। 27 के बाद रोज पिएगा सर। सर किसी भी हाउस में अगर शनि 8th उसमें है, स्कॉर्पियो में, तो दिक्कत है। स्कॉर्पियो में शनि है, शनि 8th हाउस में है, सो आपको नशा नहीं करना है। अदरवाइज, अब जैसे आप लोग कुछ लोगों को देखोगे कि वो सिगरेट पीते रहते हैं, वो 60 साल के भी हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। हम्म। कुछ लोग 4-5 साल पीते हैं, उनके लंग्स वंग्स कैंसर हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। सो हर किसी के लिए ये बात नहीं लागू है, लेकिन सैटर्न इन स्कॉर्पियो, सैटर्न 8th हाउस में है, तो आपको अल्कोहल या जो सूखे नशे होते हैं इनसे दूर ही रहना है आपको। सर तो जब हाउस मैंने कोई इनसे भी हो बोला, सकता है ना पंडित हाँ जी? हाउस। स्कॉर्पियो में, हाँ स्कॉर्पियो में होने से मतलब है। पंडित जी, स्कॉर्पियो में अगर राहु और केतु होते हैं तब भी उनको लाइलाज बीमारी होती है ना? स्कॉर्पियो में राहु केतु नहीं, नहीं, भूत प्रेत जल्दी और पकड़ता है उनको, नजर नजर राहु जल्दी के लगती। सर मेरा एक राहु के टाइम क्वेश्चन पे है। आपने बोला था कि उनको मतलब नशेड़ी होते हैं, उनको कुछ तो आदत होती है कुछ नशा करने की। शतभिक्षा नक्षत्र वालों के लिए बोला शतभिक्षा था। के लिए बोला होगा, यस, ठीक है। और कोई देखिए, ना कोई एडिक्शन हो फर्स्ट जाता हाउस में, फर्स्ट हाउस में सर शतभिक्षा शादी आएगा। में भी दिक्कत शायद शनि जब गुरु की दशा खत्म होगी 2025 में, उसके बाद ही शुरू होगी नशे की वजह से। पैसे शायद की इनका वजह से। नशा करना सुनो बढ़ सुनो जाए। सुनो, पहले मैं बोलता हूँ, रुक जाओ, मुझे ओ बोलने दो। तो मैंने बोला, आप कोई नशा तो नहीं करते? तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, बस हफ्ते में 3 ही बार अब दारू पी रहा हूँ, ठीक है। सो जब दारू सुना तो मैंने कहा तो लीवर का ध्यान रखना, वरना आपका लीवर प्रोन है कि वो डैमेज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा पंडित जी, मेरे लीवर में हर तरह की बीमारियां हो चुकी हैं, और मेरी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, लीवर का कुछ उन्होंने टर्म बोला था, ठीक है, उसकी। तो मैंने कहा कि अब सोमरस को त्याग देना ही आपके लिए दे। अब इसकी कोई उपाय नहीं है कि हम शनि का दान करा दें, शनि की पूजा करा दें, ठीक है। इसका उपाय यही है कि आपको अल्कोहल से दूर रहना है, लीवर ओके। सिरोसिस। हाँ ऐसे कुछ बोला था, नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे ही था, कुछ अच्छी खासी बीमारी थी, ठीक है। पर इनको अभी हुई नहीं है, पर फैमिली हिस्ट्री में इनके है। सर एक क्वेश्चन सर अगर पूछना है यहाँ दृष्टि पे। हो तो भी ये लागू होगा क्या ये बात? सर एक अगर शनि क्वेश्चन की है। दृष्टि 8th हाउस पे हो? 8th हाउस खाली होना चाहिए। सर जी सर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ हाँ पे। जी, हाँ सर जी, एक तो राहु है, राहु का जो एस्पेक्ट है 7th हाउस पे है, जो भी के सेकंड बेबी का हाउस हो गया, ठीक है। ठीक है। सो बेबी में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नवमास कुंडली में भी एस्पेक्ट डाल रहा है, और ये भी हो सकता है कि बेबी जब बेबी कंसीव होगा उसके बाद ही शादी में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी।
यू आर राइट। ठीक है। ऐसा कुछ बोल सकते हैं सर? हाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। पर ये लोग बहुत वो थे ना कि बच्चा चाहिए हमें एक खिलौना, मतलब एक बच्चा ऑलरेडी है, उसके लिए खेलने के लिए कोई दूसरा चाहिए। चलिए, अब ये वाला कुंडली देखिए। सर एक क्वेश्चन एक है। बात पूछनी थी सर। सर एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ? सर आपने जो शनि की जो दशा में बताई कि प्रॉब्लम आएगी, तो शनि का अंतर्दशा भी काफी है प्रॉब्लम लाने के लिए शादी में इसके। अंतरदशा ही तो आ रही है शनि की। हाँ वही मैं पूछ रही 2015 हूँ, के बाद अंतर्दशा से ही। शनि की अंतरदशा ही नहीं आई थी। बट सर अंतर्दशा चला हाँ जाए तो फिर नहीं होगा प्रॉब्लम ना फिर। पर अंतरदशा कितने टाइम के लिए है? ये 2.5 साल। बुध से शुरू हो रहा है, हाँ वो 2.5 काम साल। खत्म कर 2.5 साल देगी के 2.5 साल लिए। उसके में। बाद ठीक 2.5 हो साल जाएगा बहुत। फिर सर। अगर ये झेल ले गए ये ढाई तो ठीक साल हो जाएगा विच इज वेरी वेरी अनरियल। ठीक है। सर ठीक है। करियर सर इशू अगर ढाई सर साल एक के लिए क्वेश्चन है। अलग रहे तो? बट सर हो गुरु सकते की भी हैं दृष्टि है, तो गुरु भी तो बचा सकते हैं शादी को, जैसे पहले गुरु ही तो बचा है, वक्री है शादी ये, गुरु ही तो बचा के चल रहे हैं इतने सालों कि से। शनि वक्री है इसलिए उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, यही तो आइए बोला। आइए, चलिए चलिए चलिए, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। सर एक सर ये एक एक क्वेश्चन लड़का है, है। ये एक लड़का है, इसकी उम्र 29 ईयर्स की है, और ये मेरा दोस्त है। बचपन का, हाँ बचपन का ही मान लीजिए। तो उसने कहा यार सबकी कुंडली देखते हो, मेरी मेरी बताओ, मेरे ना एनजाइटी अटैक आने शुरू हो गए हैं। पैनिक अटैक आते हैं, एनजाइटी अटैक आते हैं, ऊपर से नीचे तक सारे एक्सरे सब कुछ करवा लिया है, बट समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। क्या कोई डॉक्टर, सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि यू आर ओके, ना कोई हार्ट का प्रॉब्लम, ना कोई हार्मोनल, ना नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सर सर इसका काल सर्प दोष है सर, काल सर्प दोष है। मून और राहु सर साथ में, चंद्रमा मून इसका और राहु खराब हो गया। साथ में है, तो राहु बढ़ा रहा है उसके सर प्रॉब्लम। मून इन वर्गो मून इज ऑल अबाउट साइन। इमोशंस एंड राहु उसको इमोशंस को जो है एग्रीवेट कर रहे हैं। बट सर दोनों की डिग्री में बहुत फर्क कंजंक्शन है, नहीं है, बट फर्क है दोनों की कंजंक्शन डिग्री में। नहीं है। कंजक्शन नहीं है। मून इन वर्गो इज इक्विवेलेंट टू मून इन 6th हाउस, तो उस वजह से इनको बट दिक्कत हो बट ऐसा तो अगर आप कहो तो फिर तो ये तो बचपन से है ना? पर ये सर ये प्रॉब्लम अभी कुछ ही टाइम से पिछले क्यों हुई? पिछले एक साल से होगी सर, दशा पिछले चल रही होगी 2023 के इसलिए। बाद राहु से। की दशा चल रही है। राहु का राहु की दशा राहु चल की रही दशा है। बहुत की दशा 2018 चल से चल रही है। रही राहु की है, दशा सैटर्न 2018 की से चल दशा रही के कारण। है तो है। ना ना 10 नंबर की राशि में सन है और सैटर्न की चल रही है। तो लग्न जो है वीनस है वो सर सैटर्न की दशा, अंतरदशा चल रही है। सैटर्न ने मंगल को ट्रिगर किया होगा, मंगल की 8th दृष्टि पड़ रही है। 8th दृष्टि अपने आप में मंगल की अच्छी नहीं होती है, वो मून पे पड़ रही है, प्रॉब्ली उस आप वजह से। मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो, सारा राज इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, कि मुझे एनजाइटी अटैक आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं, और मुझे मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे एनजाइटी हो या पैनिक हो जाऊं मैं, बिकॉज अच्छी जॉब है, अच्छी शादी चल रही है, मेरा एंड क्लास चल फैमिली रहा इज है। वेरी गुड, सब कुछ ठीक है। बैंगलोर में जॉब करता है, तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या कुछ हो रहा हो, कि प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। फिर भी उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। मैंने सारे रिपोर्ट्स एंड सारे टेस्ट करवा लिए, उसमें कुछ भी नहीं निकल कर आया। सर सर एक यहाँ पे डर दो बना हुआ चीजें है बोली, उसके सर दिमाग में। दो चीजें बोली राहु चार दशा वर्गो में। में है केतु और का वर्गो इफेक्ट का है मून पे। लॉर्ड तो सर जुपिटर हाउस मरकरी में के है। साथ है, सर दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ केतु। तो जुपिटर राहु मरकरी के साथ है। सर राहु इज इन जहाँ पे दो चीजें हैं देखने राहु इज इन योग्य। केतु देखिए, जो जब कोई इस कुंडली से हमें ये पता चलता है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है ना, उसी में आंसर है। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, पर किसी डॉक्टर को नहीं पता चला कि मुझे क्या हुआ है, ये किस प्लेनेट का सिग्निफिकेंस। केतु दिस इज क्लासिक केतु केतु। केतु। ठीक है, केतु क्लासिक केतु। आप लोग राहु के पीछे पड़ गए हो। एक चंद्रमा 5 डिग्री है, राहु 26 डिग्री है, तो राहु चंद्रमा का कुछ नहीं है। ठीक है, दे आर 21 डिग्री फार, तो राहु चंद्रमा का कुछ नहीं है। लेकिन एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये किस प्लेनेट की बीमारियां हैं? केतु केतु की। केतु। मून मून सर, और मून मून भी, मून भी है, मून भी यानी है। कि कहीं ना कहीं चंद्रमा अफेक्ट हुआ है केतु से। केतु की दृष्टि जा रही है। बट इस दृष्टि कुंडली पे में तो कर ऐसा है ना कुछ है ही सर। नहीं। ना ना ना, सर इस एक कुंडली बात में और ऐसा है भी ही तो नहीं।
और भी तो है ना सर, राहु और शनि 6-8 पे बैठे हैं सर एक दूसरे केतु से का और उसकी ही डिपॉजिटर दशा चल रही जुपिटर है। है। लेकिन सर केतु अब ये क्यों? भी तो ये तो देखिए। बात ही हमेशा से था हाँ, ना। पॉइंट यही है हुआ। ना, पॉइंट यही है कि अभी क्यों। सर केतु सर जुपिटर क्योंकि के घर पे दशा बैठा है ना, हुआ है देखिए इसलिए। राहु और सर शनि की दशा सर चेक राहु कीजिए की आप। दशा चल रहा है तो राहु मून को जो धक्का मार रहा है सर, आप जैसे बताए थे। और सर ट्रांजिट मैंने ऑलरेडी बताया, फिर एक्सपैंड कर रहा है ट्रांजिट में मून आया हुआ के है। केतु सर 6 मून का। नंबर राशि में है अभी, और वो मून और कब राहु आया था दोनों का। केतु 6 नंबर में? सर 30 अक्टूबर 2023, पिछले साल, 1 साल से दिक्कत है इनको। 1 नवंबर से समस्या है। हाँ बस वही 30 अक्टूबर के बाद फिर। दैट्स इट। हाँ जी, सर इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि सर मून मून और राहु के ऊपर से जा रहा है और मून का जाएगा जित कब? एंजाइटी। सर केतु वर्गो को मार्च छोड़कर लियो में जाएगा कब? नेक्स्ट ईयर जाएगा सर, अभी तो। सर हाँ, केतु का नेक्स्ट ईयर कब? डिपॉजिटर जुपिटर है सर और वो मर्करी के अराउंड साथ। अप्रैल मई जून समथिंग लाइक मई दैट। मई के डेढ़ आसपास। साल रहता है। और तभी 1 मई इनकी के आसपास। राहु शनि की दशा भी खत्म हो जाएगी, राहु जुपिटर आएगा, वो अच्छा रहेगा इनके लिए फिर भी। देखिए, राहु शनि आप देख के कह सकते हो कि हाँ राहु शनि है, पर ये 2023 से स्टार्ट हुआ, 2023 से परेशान नहीं है ये। ठीक है, 2023 के भी एंड में नवंबर से स्टार्ट हुई ये सारी चीजें। ठीक है, तो ट्रांजिटिंग केतु ओवर मून। ठीक है, भाई का गेम हो गया। ओके, किसकी रेमेडी करानी है? मून के केतु की। केतु की। मून मून को के तो केतु परेशान कर रहा है ना। मून और केतु 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 की। केतु को शांत करना है, तो केतु के शांति जाप करवा सकते हैं, केतु के डोनेशंस करवा सकते हैं, सर वो या सौंफ आप भी रख इनको सकते हैं, केतु का मंत्र बोल सकते हो, और हाँ मंगल का रेमेडी करा सकते हो, सौंफ वाला। सौंफ वाला कर सकते हम्म, इतना सिंपल। तो कभी कभी ना मंगल वाला आपको रेमेडी क्यों आंसर्स, पंडित जी? या कौन वाला? मंगल वाला रेमेडी क्यों करवाएंगे इस केस में? बिकॉज मंगल अ, राहु केतु दोनों को कंट्रोल करता है जब वो 12th हाउस में आता है, एंड योर बेडरूम इज योर 12th हाउस। अगर इन जनरल भी किसी को केतु की परेशानी होगी तो मंगल की रेमेडी वर्क करेगी? करेगी। आप में से कितनों लोगों ने की होगी? काम करती है रेमेडी? गुरुजी एक हाँ मैं क्वेश्चन कर रही पूछना हूँ, था। नींद में तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। इनफैक्ट मेरे घर में मम्मी पापा भाई और मेरी मतलब भाभी सबको इफेक्ट कर रहा है। सबकी तकिया सबको, के नीचे डाल दो। सबके तकिया के नीचे डाल के रखा है और सबको बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो सर नाइस। राहु 8th हाउस सर में है तो नरसिंह भी हम लक्ष्मी का भी तो उसकी फोटो लगा मंगल की सकते हैं रेमेडी ना करेंगे। साउथ बहुत में। रेमेडीज है, नरसिंह लक्ष्मी डाल सकते हैं, साउथ ईस्ट में लाल बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो, सौंफ वाली भी कर सकते हो। अब क्या है कि सौंफ वाली में मुझे फीडबैक बहुत ज्यादा मिले हैं कि बहुत मजा आ गया, तो मैं ज्यादातर यही बताता हूँ कि जब सबसे अच्छा काम कर रही होगी। ठीक है। नहीं करती है सर, मेरे पापा 72 के हैं, इतने सालों से हम्म। नींद की दवाई ले रहे थे, उनको ये रेमेडी लाल कर, किताब, अब लाल बहुत किताब ज्यादा सो सूत्री रहे में हैं। सी। मम्मी सब बोलती है 8 धन बजे तक सोए होते हैं। अच्छा, सब अगर धनवंतरी चलो अब ये सब मंत्र। हटाओ, ये तो हमें पता चल गया केतु सर की पंडित जी एक ज्यादा समस्या। डाउट है। नींद आती है तो क्या करना चाहिए? पंडित जी सो एक जाना डाउट चाहिए। सो जाओ। हेलो। ज्यादा नींद आती है जब आप कंफ्यूज होते हो। आप जितना कंफ्यूज हो गए, क्लैरिटी नहीं है आपको कि आपको क्या करना है, या फिर आप बहुत परेशान होते हो, तो आपका दिमाग कहता है कि अ, देखो, जब तक आप जिंदा हो, जग रहे हो, तब तक दुनियादारी, समाज, परेशानियां सब है। इसीलिए जब आप सो जाते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दिमाग शट डाउन हो जाता है। तो आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड होता है आपको हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए आप देखना, आपका ब्रेन हमेशा ऐसे काम करता है, हर मोमेंट पे वो आपको या तो सेफ्टी, सिक्योरिटी या कंफर्ट दिलाने की बात कर रहा था। दैट इज वाई पीपल बिकम लेजी। या ये काम है, इसको अगर ना करें तो कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिस्क है पब्लिक स्पीकिंग में, यहाँ से बच के भाग जाएं तो सिक्योर रहेंगे। तो आपका ब्रेन ऐसे काम करता है। तो जब आप बहुत परेशान हो जाते हो, या आपकी क्लैरिटी नहीं होता कि कल करना क्या है, आप सोते बहुत हो। तो हाँ, सर इसकी सर्वाइवल। भी कोई रेमेडी है क्या? सर एक क्वेश्चन आया दिमाग में। जी सर आपकी मैंने नीचभंग राजयोग वाली वीडियो भी देखी थी, राइट? जी। मेरा एक क्वेश्चन था तभी से, अगर वो नीचभंग राजयोग 6, 8 या 12 में बने तब अच्छा माना जाएगा या नहीं? यूजुअली डेबिलेटेड प्लेनेट 3, 6, 8, 12 में बैठते हैं, तो वो अपने आप में, कई किताबों में लिखा है कि वो अपने आप में राजयोग है। तो जी यस, सर। अच्छा मानते हैं उसको।
नहीं सर, मतलब भी लेट से मार्स है, 4 नंबर की राशि छठे घर में बैठ गया है और उसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्स की नीचता भंग होगी, बट वो भंग छठे घर में हुई है, तो वो अच्छा हम्म, है या नहीं? अच्छा है, काफी अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, प्लीज अगर आप आंसर दे दें तो। सर एक और भी, एक अभी जस्ट एक आपको बस बस फीडबैक बस है। बस 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 एक सेकेंड, इस कुंडली को ध्यान से देखिए। एक्चुअल में ये कुंडली बड़ी खराब है, बट इसकी लाइफ उतनी खराब नहीं है। यहाँ पे इस पूरी कुंडली में आपको डिग्री कैसे प्ले करती हूँ समझ में आएगा। वीनस केतु अफेयर करा सकता था, मैरिड लाइफ खराब कर सकता था, बट कंजंक्शन बहुत अलग अलग डिग्रीज हैं, बहुत गैप है। सो मैंने इसको पूछा ऐसे ही कि भाई तुम्हारा कोई अफेयर? कहता भाई ना हुआ ना कभी करूंगा, ये तो मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। ठीक है। तो मर्करी जुपिटर की भी डिग्री वो है, कंजंक्शन नहीं है। मून एंड राहु, दिमाग मून एंड खराब हो राहु। सकता था, बहुत स्ट्रेस लेने वाला हो सकता था, बट डिग्री देखिए। सन इन कैप्रिकॉर्न। हम्म मजे की बात देखिए, पिताजी हमेशा दूर ही रहे काम के लिए। वर्गो लगन है। वर्गो लगन में हम अक्सर बोलते हैं कि इनकी लव लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ दोनों गड़बड़, क्योंकि एक तरफ वर्गो एक तरफ स्कॉर्पियो। सर बंदा ब्लफ्ड है। बट टॉरस लगन डिग्रीज। सर टॉरस लगन है ना? सर अरे टॉरस वर्गो लगना है। यहाँ पे ना, हाँ हाँ राशि, वर्गो, वर्गो ये राशि। वर्गो यहाँ पे और ये स्कॉर्पियो, इसको बोल रहा हूँ। देखिए वर्गो लग्न वालों की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, इनको इनके प्यार मोहब्बत सफल नहीं होते और शादियों में डिस्प्यूट्स रहते हैं। वर्गो बाल बाल सॉरी बोला, टॉरस की, टॉरस लग्न की। उसका रीजन ये है क्योंकि लव और रोमांस के हाउस में वर्गो आ जाता है और मैरिज के हाउस में स्कॉर्पियो आ जाता है। ओके, ये है। सर गुरुजी, एक हर महादशा एक और लग्न की, अंतरदशा के हर एक अंदर लग्न की एक एक प्रॉब्लम दिक्कतें होती हैं, बट वैसे अच्छी काल बातें भी सर्प होती हैं। योग इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करा रहा है क्या? देखिए अब काल सर्प योग अभी पहले भी किसी ने पूछा था, मैं इसको एक बार बता दूं। देखिए बन नहीं रहा सर वैसे भी। ये देखो, बन यहाँ तो पे रहा है। चंद्रमा पहले आ रहा है, राहु बाद में आ रहा है। ओ वैसे भी होता है, ओके। काल सर्प नहीं है। ठीक है। काल सर्प नहीं है, तो हाँ, ओके। तो चंद्रमा बाहर निकल गया। ओके 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 सर। अब यहाँ पे आप देखो तो वीनस पहले आ रहा है, केतु बाद में आ रहा है, तो यहाँ हाँ पर तो काल सर्प नहीं है। केतु के अंडर आ रहा है वीनस। हाँ हाँ समझ ठीक है, समझ। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज देखना है आपको, बट आप चंद्रमा बाहर ग्रेट हो निकल गया। सर, आप ग्रेट हो। पता है मुझे, आई नो। ठीक है, थैंक यू। सच्ची में ग्रेट हो। कोई भी गुरुजी, ले तो बोले महादशा कि और काल सर्प अंतरदशा योग में है। मुझे किसी का मेल आया था, वो कह रहे थे कि घर और गाड़ी कब खरीदते हैं, उसके रूल्स बता दीजिए, तो मैंने लिख के रखे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यक्ति घर कब खरीदेगा और गाड़ी कब खरीदेगा, ये उसके नियम है। आप अप्लाई करके देखिएगा, सर अप्लाई हो जॉब जाएंगे। कब चेंज होगी वो भी बता सकते हैं क्या? हाँ बताया था। सर एक बताया एग्जाम्पल के था। साथ बता दीजिए ना प्लीज। हाँ कौन सी ये तो रूल्स? गाड़ी का चेक किया नहीं ये था। वाले स्थान नहीं, परिवर्तन जॉब कब होता वाले है ये सर, बताइए सर। बहुत बार पूछा है। सर एक बार ये भी बता दीजिए कि हाँ लोगों गुरुजी की बस एक कतार क्वेश्चन कब पूछना था। लगेगी, सर मुझे एक काफी क्वेश्चन मेरा भी क्वेश्चन प्लीज आया है। बता दीजिए। प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आओ पहले ये प्रेडिक्ट करो। सर वर्गो लगन तो मेरा भी है, पर वैसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम जो आपने बोला। वर्गो लगन नहीं था, वो वृषभ लगन था, वर्गो मुंह से गलती नहीं से निकल नहीं गया। नहीं, वो मैंने मेरे मुंह से भी गलती से निकला, मेरा भी टॉरस लगन का है। पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लाइफ में, ना नहीं कभी तो अफेयर इसकी हुआ। लाइफ में भी नहीं है, ये जो मैंने दिखाया आपको, इसकी हाँ लाइफ में भी नहीं है। ओके। कैसे? हाँ वही तो रीजन, किसी ने हाँ पूछा क्यों नहीं मुझसे? वही सर तो पूछ मैं रहे हैं। जानना दशा चाह नहीं रही आई हूँ। होगी इसीलिए शायद। बताइए, आप बताओ, बताइए। दशा नहीं आई होगी इसीलिए नहीं हो रहा सर हो होगा सकता है प्रॉब्लम। ब्लेस्ड हो। ऐसा नहीं नहीं होगा, मेरी ब्लेस्ड, शादी को कुछ 25 भी साल हो हो तो चुके हैं। चार्ट में तो होना चाहिए ना। हाउस एक्टिवेट नहीं है अभी तक। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी शादी के सर आप ही 25 साल हो बताइए। गए। जुपिटर अपनी राशि में। पता नहीं। नहीं पता। इनके देखिए प्यार मोहब्बत की कंजंक्शंस बात है, नहीं है। प्यार मोहब्बत की बात है तो कौन सा प्लेनेट देखेंगे?
वीनस 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 उच्च इन का है सर वीनस वीनस एक्साल्टेड है। लगन लॉर्ड इज Venus is exalted. वीनस ठीक, एक्सॉल्टेड। मिल लगन गया लॉर्ड आपको इज आंसर। एग्जॉल्टेड सर। और वो भी तो है ही, चलिए वो तो खैर एग्जॉल्टेड वीनस भी बहुत परेशान करता है प्यार मोहब्बत में। जुपिटर की राशि में वीनस है। अब ये वाली कुंडली देखिए, ये इसकी मैं आपको बैक स्टोरी समझा देता हूँ। अच्छा चलिए, पहले आप ये बताइए कि एक एवरेज कुंडली है, बिलो एवरेज है कि अबव एवरेज? एवरेज है, फर्स्ट लॉर्ड इन 8। और, तो सर और काम क्या करते हैं ये बताइए सर। बाद में बताऊंगा। सर एक क्वेश्चन था पिछले चार्ट से। सर जी वीनस जुपिटर की राशि में, बट जुपिटर की राशि में ही वो एग्जॉल्टेड होता है, तो वो तो एग्जॉल्टेड वीनस हमेशा जुपिटर की राशि में होगा, फिर वीनस एग्जॉल्टेड प्रॉब्लम क्यों देता है? वीनस एग्जॉल्टेड प्रॉब्लम दे देता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है आपको अपने स्पाउस से। एंड यू एक्सपेक्ट एक्चुअली वेरी गेन्स फ्रॉम योर स्पाउस, कि प्रॉपर्टी भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पैर भी दबाए, काम पर भी जाए, ठीक है, खुश भी हाँ रहे। साथ हो दैट रहा इज वाई वीनस एग्जॉल्टेड में मैंने पाया है कि मैरिड लाइफ में दिक्कत हो जाती है। तो एंड इसलिए सन इज ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल इन योर मैरिड लाइफ, सूर्य, ठीक है। सूर्य कमजोर जितना मैरिड लाइफ अच्छी उतनी, ओके, सूर्य ताकतवर जितना मैरिड लाइफ खराब उतनी। तो इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है बोल सकते हैं क्योंकि केतु भी 11th हाउस में बैठा है, तो ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द गेन्स, जो वीनस एग्जॉल्टेड होने की वजह से एंड गेन्स चाहते हैं। सन इन कैप्रिकॉर्न, ओके, तो सूर्य घुटनों पे आ चुका है कि देवी आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे भी पूछना था अच्छा अभी ये चार्ट, इस चार्ट पे आओ, इस चार्ट पे आओ। सर। सर ये बिलो एवरेज है। ये बिलो एवरेज। बिलो एवरेज है सर ये। पर ये अच्छा है क्योंकि इसका जो एवरेज से थोड़ा सा कुंडली सर। शादी 11th में ही हाउस का दिक्कत है, लॉर्ड बाकी तो ठीक है सर। शादी सर में ठीक है दिक्कत है सर, अच्छा ही है सर, अच्छा क्योंकि है सर सर। जुपिटर शादी लगन लॉर्ड को सर एक्सपेक्ट अच्छा कर रहा है ये अपनी सर राशि अच्छा से। है, मनी और हाउस इसमें में सर अच्छा जुपिटर है है और वो अपनी ही राशि में बैठा है। सर काम और मनी के लिए सर अच्छा है। मून और सैटर्न, मून जुपिटर सैटर्न की स्ट्रांग। सर राशि में है, वो स्कॉर्पियो खराब है, लग्न बाकी फिर है तो बच्चों अच्छा में और है। दिक्कत लग्न आएगी। का लॉर्ड 8th हाउस में है, अच्छा नहीं है सर। लग्न लॉर्ड धवल जी 8th हाउस। बोलेंगे। धवल जी आप बताइए, आप क्या कह रहा है? सही, तो स्कॉर्पियो लग्न है, वैसे ही अपने आप में नहीं अच्छा, प्लस लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो वो वैसे ही बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इनकी पर लाइफ में। मंगल का 8th हाउस में होना मून अच्छा नहीं 10th होता। राशि और में और राहु का मर्क्यूरी जो एस्पेक्ट 10th आ हाउस रहा में है बैठा है वो ऊपर से सर 8th मरक्यूरी की एंड राशि में 11th बैठा का हुआ है। लॉर्ड है। सर जुपिटर का लेकिन एस्पेक्ट मंगल तो एक कंबस्ट है सेकेंड, एक लेकिन सेकेंड, वो उषा लैंड जी, लैंड रिलेटेड। उषा जी को, उषा जी को बोलने दो, उषा जी। सर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पे। हाँ जी, तो सर इसका पापा के साथ नहीं बनता होगा सर, ये बंदा का। सर इसको अकल्ट अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा क्योंकि शनि केतु भी है और वो 8th हाउस को भी देख रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर दो कि आपको क्या लगता है कि बिलो एवरेज है कि अबव एवरेज है? सर बिलो अच्छी है एवरेज सर। है। अच्छी कुंडली है। सर अच्छी अच्छा है कुंडली सर। है ये। अच्छी कुंडली है अच्छी हो सकती है अगर ये अच्छा लैंड रिलेटेड हॉरोस्कोप कोई है। काम है कर सर। रहा हो तो। एक सर सेकेंड, मीरा जी के पास कुछ बिलो नया कहने के लिए, मीरा जी। सर अगर ये लैंड रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, अगर अपने 8th हाउस को सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर इसकी लाइफ अच्छी होगी। वाईफाई लगाता है? ठीक है वाईफाई अच्छी लगाता है। नहीं होगी सर, इनकी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया होगा, मदर ने अकेले किया होगा बट सब बड़ी बड़ी कुछ। कंपनियों में वाईफाई लगाता है, ठीक। सर वीनस अच्छा है 7th हाउस। सर अगर वाईफाई लगाता है तो 8th हाउस हो गया सेटिस्फाइड खाली और मैरिज में उसमें दिक्कत है सर, मर्क्यूरी बाकी तो सेटिस्फाइड चलिए। है। तो ये अब जी बाली सर। अब बालिश की और तो मर्क्यूरी की राशि ये अब बालिश की तो नहीं हुआ है। सर इसकी ये एक एवरेज कुंडली है, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छी बन सकती है, पर ये आदमी ही पागल है, ठीक है। उसके पीछे के रीजंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी कुंडली अगर जज करनी होती है तो हम लग्न लॉर्ड देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा का डिस्पोजिटर देखते हैं। ये तीन चीजों से हमें जज हो जाती है। जब आपने लग्न लॉर्ड 8th में देखा तो ये तो पितृदोष है, ठीक है, क्लासिक पितृदोष है। ये बहुत अच्छा नहीं मानने कि लग्न लॉर्ड ही आपका गड्ढे में चला गया, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है। चंद्रमा आप देखेंगे तो शनि की राशि में आ गया, बट शनि का डिस्पोजिटर बड़े अच्छे घर पे बैठा है, 5th हाउस। यहाँ पे सारा का सारा खेल एक प्लेसमेंट इस चार्ट को बेहतर बना रही है, दैट इज जुपिटर। जुपिटर ने लग्न लॉर्ड को जितनी हानि हुई थी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है।
जुपिटर ब्लेसिंग बरसाने, इसकी नौकरी भी इत्तेफाक से लगी। आज तक ये काम इत्तेफाक से इसके लगते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उसको भी नहीं पता। ही इज नॉट वेरी टैलेंटेड। और मेरा दोस्त है ना, मुझे पता है, ठीक है। नॉट वेरी टैलेंटेड, बट एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी उठा रहा है। और अच्छी से मेरा मतलब है 60-70 हजार। इस व्यक्ति के अंदर मैंने एक बात देखी है, क्योंकि बहुत टाइम से जानता हूं ना, ये एक नंबर का अव्वल दर्जे का कंजूस आदमी है। इसके पास पैसे अच्छे हैं, 60-70 हजार कोई ज्यादा, ऐसे कोई कम पैसा नहीं होता है महीने के हिसाब से। बट ये अब फटी बनियाइन पहनता है, ठीक है। बनियाइन में छेद है वो पहनता है। 4 साल से एक ही टी शर्ट पहन के घूमता है, लोग कहते रह जाते हैं। बस मोबाइल अच्छे लेगा, महंगे लेगा, मोबाइल सबसे बेस्ट होगा इसके पास, लेकिन कपड़ों पे कभी कोई ध्यान नहीं। दाढ़ी में जुएं रेंग रहे हैं, उस पे कोई ध्यान नहीं। इसने अपने वीनस की ऐसी बैंड बजा रखी है बिकॉज इसका जुपिटर बहुत देना चाहता है इसको। इसके पास एफडी है लाखों की, ठीक है, क्योंकि कंजूस है तो पैसा बचाता है, पता नहीं कहाँ जाके खर्च करेगा। बट इसने अपना वीनस डैमेज कर रखा है। वीनस डैमेज क्यों कर रखा है, उसका भी रीजन है। दो मेलेफिक प्लैनेट्स वीनस को डैमेज कर रहे हैं। सो पैसे होते हुए भी ये, क्योंकि क्या मैं अक्सर बोलता हूँ आपको, कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आपको अगर भगवान दे रहा है तो हमेशा उसको यूज करना चाहिए। ये जिस दिन ये आदत छोड़ देगा अपनी, ये बहुत पैसे, ये यार बहुत राइज कर सकता है, बिकॉज चार्ट चार्ट में यही एक प्लेसमेंट है जो सबसे गड़बड़ है, वो भी जुपिटर प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। अब देखिए, आप मैरिड लाइफ देखिए इसकी। वीनस अपनी राशि में बैठा है तो यूजुअली लव मैरिज की योग बना देता है, ठीक है। शनि एस्पेक्ट कर रहा है तो देर से कराएगा शादी, बट शादी अच्छी जाएगी, शादी में कोई ऐसी खराबी नहीं है। ओके। मदर ने बहुत बहुत सपोर्ट किया पूरी लाइफ में, आज भी करती हैं। एंड जो छोटी बहन है वो मदर जैसा एक्ट करती है। कोई खास समस्या, कोई बीमारी, कुछ पैसों की कमी ऐसी नहीं है। तो एवरेज चार्ट है ये। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, अच्छा बन सकता है, बस तभी बनेगा जब ये अपने शुक्र को ठीक करेगा। अब मैंने इसको एक रेमेडी बोली। मैंने बोला कि आप गोल्ड पहना करो। नहीं, पहले पुखराज बोला मैंने कि पुखराज पहना करो, ठीक है। कहते कितने का आएगा, मैंने कहा आएगा ऐसे 20 से 50 हजार। अरे यार इतना थोड़े, यार कुछ कितना थोड़े खर्च कर देंगे। मैंने कहा अच्छा तो एक ना कुछ गोल्ड का बॉडी पे रखा करो। गोल्ड कितने का आएगा, 3-4 हजार में आ जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, चेन बना रहे हो, आजकल 1 ग्राम सोना भी 7-8 हजार का हो चुका है, 10 ग्राम तो लगेगा एक चेन में। कहता नहीं, कुछ और बताओ। तुमने एक बार बताया था कि पीली रुमाल रख लो। मैंने कहा हाँ यार, पहले भी तुमने ऐसी बदमाशी की होगी तभी मैंने बोला होगा कि पीली रुमाल रख लो। पीली रुमाल रख लो, हल्दी रख लो, ये सब क्या उपाय, ये वो उपाय हैं कि जब आप ये सब नहीं कर सकते। ये कर सकता है पर कर नहीं रहा। देखिए दिमाग ऐसा हो चुका है ना कि मुझे करना ही नहीं, मुझे वीनस ऐसा डैमेज हो रखा है। माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ये कम नहीं है, बहुत बोलता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है बिकॉज 3 मूलांक है, बहुत बोलता है। ये चार्ट देखते हैं। दिस चार्ट इज एक्चुअली वेरी गुड, ये बहुत अच्छा चार्ट है। इस पे आप लोग अपने पॉइंट्स दीजिए। गुरुजी एक बात पूछनी थी, पिछली उस कुंडली में जैसे आपने बताया था कंबस्ट मंगल जो है वो कैंसर जैसी बीमारी देता है एंड इट इज इन 8th हाउस। ये कम्बस नहीं है, कुछ और था ये। 0 डिग्री होगा ये शायद। कम्बस नहीं था, कोई प्लेनेट कम्बस नहीं। सर सर एक आपने जो क्वेश्चन और पिछले है। चार्ट में बताई कि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए वो बचा हुआ है हम्म, 8th हाउस को। तो सर ये जुपिटर जी। अपने 9th राशि में बैठ के एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए, या जुपिटर सेकंड में बैठा एस्पेक्ट कर रहा है इसके थ्रू? जुपिटर सेकंड में एस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसलिए इसका 8th हाउस बच गया है। इसका 8th हाउस प्रोटेक्टेड है।
और इसकी लाइफ एक्चुअली बहुत प्रोटेक्टेड है ओवरऑल। नहीं तो अदरवाइज ना कोई खास टैलेंट है, ना ओके कोई खास स्किल्स है, ना कोई खास एजुकेशन है, स्टिल डूइंग गुड, तो स्टिल सर एट्थ हाउस में इनकम अगर इनकम है, पैसा आ रहा है। और सर मुझे ओके ये भी लगा कि जुपिटर एक्सपेंशन होता है, तो इसका पूरा दिमाग जा रहा है कि मैं पैसे को बटोर के एक्सपेंड करूंगा, पैसे सर को रोक ओके रोक के बचा बचा के आगे बढ़ूंगा। तो सर ये एट्थ हाउस में अगर और 2-3 प्लैनेट्स हो तो जुपिटर सबको बचाएगा, आप ऐसा कह रहे हो? जुपिटर का एस्पेक्ट जहां भी जाता है वो जुपिटर हर चीज को प्रोटेक्ट करता है, डिवाइन ब्लेसिंग। ओके सर एट्थ सर हाउस में जैसे सैटर्न की मार्स, दृष्टि अगर शादी वाले घर पे पड़ी है तो उससे डिवोर्स नहीं होता? सैटर्न की दृष्टि लेट कराता है, शादी लेट करा देता है। पंडित जी जैसे पितृदोष के लिए बताया, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन एट, तो उसके लिए उसको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है? उपाय पूजा होती है, पितृदोष शांति पूजा होती है, और पितृपक्ष जब आते हैं तो आपको पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए श्रद्धा एक भाव ही से। बार करना होता है क्या वो? नहीं नहीं, पितृपक्ष हर साल आते हैं। ओके। सर अभी लास्ट चार्ट सितंबर में में आया था। सर जुपिटर लास्ट चार्ट में जैसे आपने बोला माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि वो वीनस की रेमेडी नहीं करना चाहते, जुपिटर उनको बस भगवान की दया से बचा रहे हैं। तो माइंडसेट चेंज करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड एट्थ में है और मार्स मरकरी की राशि में है, तो जो मार्स और मरकरी की आप रेमेडी देते हैं गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन, क्या वो देंगे तो इनका माइंडसेट चेंज होगा? एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये रेमेडी ये अननोइंगली ये व्यक्ति कर रहा है। ये अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता है, बहन को पढ़ाता है, मतलब बहन बहुत छोटी है ना, तो उसको पढ़ाता है, तो अननोइंगली कर रहा है। ये भी एक रीजन है कि शायद प्रोटेक्टेड है। सर एट ओके अगर जुपिटर की राशि हो तो तब भी प्रोटेक्ट होता वो हाउस? जुपिटर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स, ये एक आप दिमाग में डाल दीजिए। कोई व्यक्ति कंजूस कैसे होता है आज पता चला आपको? नो सर। या गुरु तो जी जब ट्वेल्थ उनकी लॉर्ड दशा और डैमेज हो अंतर्दशा जाए, रहती ट्वेल्थ लॉर्ड डैमेज हो जाए या वीनस डैमेज हो जाए, तो व्यक्ति खर्च नहीं करता। अब जब खर्च नहीं कर रहा तो बचा ही रहा है। चलिए ये चार्ट देखिए, एजुकेशन बताइए, एजुकेशन कैसी गई इस व्यक्ति की? लेट सर रुकिए, प्रॉब्लम्स यहाँ रहा कुछ होगा ब्रेक सर। हुआ होगा। रुकिए, डिलेड स्कूल एजुकेशन दिक्कतें चेंजेस हैं हुए कुछ। हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है सर। चेंजेस आए होंगे काफी। बहुत हार्ड वर्क बीच रहा में है। ब्रेक हुई है। सर ठीक रही जुपिटर होगी, इज जुपिटर बार-बार एक्सपेक्टिंग एस्पेक्ट चेंज ब्रो, कर हुआ रहा है होगा। सर, तो जुपिटर इज जुपिटर एस्पेक्ट एक्सपेक्टिंग। ठीक रही होगी सर। क्लास फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक 7 बार स्कूल चेंज हुआ है, और ट्वेल्थ में 2 बार फेल हुआ है। सर प्रोफेशन भी नहीं सर सेट होगा इसमें क्योंकि देखेंगे कैसे, मार्स और पता ही नहीं केतु चल रहा है है सर। 10th हाउस में, तो उसमें भी कुछ इशू हो सकता है। सर फिर से इनको बोलिए, फुलफिल करना चाहिए। सर क्या 10th फुलफिल हाउस में करना है? मार्स और केतु है तो प्रोफेशन भी नहीं सेटल होगा शायद। जीवन में 10 बिजनेस किए, सारे फेल हो गए। सैटर्न एस्पेक्टिंग 7th हाउस। और सर ये मरकरी की राशि में है तो और 10th हाउस डैमेज हो गया, मार्स केतु इन यस मरकरी राशि। यस यस, बिल्कुल पैसा तो ठीक। फिर भी इनके पास सर इनकी अच्छा है। उम्र क्या है? पैसा तो इनके पास अच्छा है सर। ऐसा इतने करोड़पति आदमी है, सर गज केसरी योग भी बन रहा है जुपिटर। अभी थोड़ा 100 ज्यादा करोड़ से परेशान होंगे, ऊपर का आदमी है। 7.5 ही चल रही है तो। सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हाउस है में क्या कुछ? क्या कह रहे हैं? कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कुछ मल्टीपल मल्टीपल बिजनेसेस, मेंटली उसमें डिस्टर्ब। इंपोर्ट अभी एक्सपोर्ट भी थोड़ा है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी है, सर एंड पैसे बहुत है, कैसे पता चला? एक तो सेकंड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट आप ही में हाउस। से किसी ने बताया। वीनस हाँ नीच भंग कैसे बना रहा है पता ना चला? लगन में, सेकेंड और एंड नाइन्थ हाउस सेकंड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट गज हाउस। केसरी राजयोग। सर सेकंड हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, एंड दैट इज फॉर्मिंग नीच भंग। नीच भंग राजयोग है, जी सर। कैसे? सर क्योंकि वीनस डेबिलिटेड है, बट वो जुपिटर के साथ बैठा है जिसकी राशि में वो एग्जॉल्टेड होता है, वो ठीक है, लगन वेरी में गुड। है, और सेकंड हाउस लॉर्ड है, वो भी फर्स्ट में बैठ गया तो पैसा तो होगा, और वो नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी फर्स्ट में बैठ गया, ये भी अच्छी बात है। वेरी गुड। लाइफ लाइफ बहुत रॉयल है इसकी। लाइफ बहुत रॉयल है।
ये आदमी ये रिश्तेदारी में आता है मेरे, ठीक है। सो इनका एक ये नेचर है कि ये सिर्फ पैसा कमाना जानता है और उल्टा सीधा खर्च करता है। यानी कि 1 रुपए की चीज के लिए 10 रुपए देगा। सो पैसे को, जिसे मैं कहूंगा पैसे का जो सम्मान है, वैल्यू नहीं करते सर पैसे। पैसे का सम्मान, पैसे कमाने के सारे हथकंडे, उसके लिए तबीयत भी खराब हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन नहीं सोना है तो सोएगा भी नहीं। बट अपने कंफर्ट लग्जरी के लिए अगर 10 खर्च करने से हो जाता वो काम तो 100 कर देगा। आसपास शौकीन के जो आदमी। लोग हैं जो ये जो काम करते हैं, उनको जो जितना मांगता है देता जाता है, नहीं ये सोचता सर है। इसलिए कि सर 12th ये हाउस में सेवन 5th राशि है और सन भी वहां है, तो राजा की तरह खर्च करने की आदत है। और सर राहु मरकुरी सेवेंथ हाउस कंबस्ट है। में बस तो कंफर्ट और लग्जरी से बहुत अटैच हो सर जाएगा, वही सेवेंथ इसलिए हाउस अभी में बहुत मून ज्यादा है। वर्गो स्पेंड कर। लग्न है इस वजह से भी। सर सेवेंथ हाउस में मून है तो उसको कमाएगा, लेकिन कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं पता होगा। लाइक इस व्यक्ति ने अपनी कमाई शादी के बाद की है। उससे पहले जिस भी काम में हाथ डाला, पैसा कमाया, पर वो पैसा कभी समझ में नहीं आया। ना घर ले पाया, ना अपने लिए कुछ कर पाया। दोस्तों ने धोखा देके पैसा लेके चले गए। और शादी जब हुई उसके बाद पैसा बचा और दिखता है अब। सर ये अपने नहीं, भाई सर के यहाँ साथ पाइसियन पे तो इन क्या काम होता करते है? सेवेंथ हैं, हाउस सर। बहुत धोखेबाज अपने फर्स्ट हाउस अपने जुपिटर। छोटे ब्रदर के साथ तो नहीं कोई काम वगैरह करते, या इनका भाई छोटा के साथ काम करता है। छोटा आपके ब्रदर साथ, ऑकल्ट वगैरह में है सर इनका? अकल्ट का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपके बड़े भाई हैं। सर नहीं, इनका ऐसा मैंने कुछ नहीं। ऐसे मैंने बताया सर क्योंकि इनकी थर्ड लॉर्ड है केतु के साथ बैठा है 10th हाउस में। तो हम्म। थर्ड थर्ड हाउस से हम छोटा भाई हो गया, राइट? और वो बिल्कुल केतु के सही। साथ बैठा है, तो केतु ऑकल्ट का होगा, काम छोटे भाई के साथ करेंगे ये। और डिग्री डिग्री भी क्लोज है। क्लोज। इंटरेस्टिंग बात है कि आई गेस जब भाई के साथ काम किया है तभी काम चला है। उसके पहले सारे बिजनेस शुरू हुए, बंद हो गए। और काम भी घर घर में ही ज्यादा करते होंगे, ये घर घर जैसा माहौल ही हो गया इनका काम में, ये भी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर राहु है ना, वो अपने घर से अटैच तो रखेगा ही इनको, घर जैसा माहौल बनाकर ही काम करेंगे, बट काम बहुत हाँ, ज्यादा जहाँ करेंगे सर। काम करते हैं परिवार रहता है वहां, बिल्कुल ठीक। घर बट सर काम बहुत मंगल करेंगे केतु क्योंकि अंगारक मंगल है दोष उसमें। बन गया, अंगारक दोष है ना। राहु होता है मेरे को। सर इनका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मुझे बिलियनियर बनना है, बन पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल बनेंगे सर। सब बनेंगे। एट्थ हाउस लॉर्ड 10th में है तो ये बिजनेस के लिए नहीं अच्छा है, मतलब प्रोफेशन के लिए। निखर तो बिजनेस रहा है, बिजनेस से पैसे भी आ रहे हैं। तो सर ये मंगल अंगारक दोष है, तो क्या हम 10th हाउस की रेमेडी देंगे जिससे वो बेटर हो चीजें? हम्म, देखिए अंगारक दोष में प्रॉब्लम क्या होती है बताइए। गुस्सा। बिल्कुल गुस्सा, ठीक। और एक्सप्रेसिव एंगर, आई थिंक हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं कुछ। करेक्ट। मेंटल और हेल्थ। सर गुस्सा। एनर्जी बहुत तो ज्यादा सडन होती है, अगर लॉस वो सही वगैरह। जगह चैनलाइज और ना प्लस करी वो जाए तो एंगर प्रॉब्लम एक्सप्रेस देती है नहीं कर बहुत ज्यादा। पाएगा। ओके, गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं। मन को इशू। गाड़ी से एक्सीडेंट का प्रोन होता है व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए कि मार्स 10th हाउस में यूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और ऐसा व्यक्ति मैंने शायद बताया भी था कि अपने कुलदीपक खानदान होता है से हटकर, कुलदीपक। कुलदीपक, हाँ कुलदीपक होता है। दीपक। केतु 10th हाउस में क्या करता है? आराम पसंद काम बनाता से है व्यक्ति को, डिटैच। हाँ। ठीक है। आराम पसंद की मतलब लेट के करेंगे काम, भागा दौड़ी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रेन का काम जितना करा लो कर लेंगे, बट बहुत ज्यादा जहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं करना। ओके, तो बिल्कुल ठीक है। वीनस यहाँ डेबिलिटेड हो गया, नीच का हो गया शुक्र। तो ये व्यक्ति को आप देखोगे तो ये आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि इसके पास कुछ धन भी है या पैसा भी है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी केयर नहीं करता। ओके, मरकुरी कंबस्ट है। इसको अपनी पूरी लाइफ में अ, काम का श्रेय नहीं मिला है, रिस्पेक्ट नहीं मिली है जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता था। और ये इसकी शिकायत रहती है कि मैं जो काम करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ ना, मुझे उसके उसका
उसका अप्रिशिएशन नहीं मिलता, वो अप्रिशिएशन कोई और ले जाता। अब ये क्यों हुआ मरकुरी कंबस्ट होने पे? राहु की दृष्टि है। अभी कंबस्ट का रूल लगा दो, अभी बताया थोड़ी देर पहले। सन के साथ बैठा है। सन मरकरी। अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट होता, अरे तो सन के साथ तो होगा ही कंबस्ट वाला प्लेनेट आसपास उसके। कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है तो वो सर जिन वो हाउसेस का सिग्निफिकेटर है, ऑर्डर है, उसकी नहीं मिलती रिस्पेक्ट। जिन हाउस का सिग्निफिकेटर है वो प्लेनेट, उन हाउस से रिलेटेड चीजें लोगों को नहीं दिखती। नहीं। तो जैसे आप अप्रिशिएशन और आपकी मेहनत। पंडित जी अगर ये रेट्रोगेट होता तब भी सेम प्रॉब्लम होती? नहीं, रेट्रोगेट में नहीं, सर ये रेट्रोगेट रेट्रोगेट होता तो तो मेरे कंबस्ट ख्याल नहीं है। से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश चला जाता है, ठीक सर है, सन अपने बिजनेस रेट्रोगेट के होता पर्पज होता से। तो सर नीच का होता तब भी ऐसे ही होता। नीच का होता तो कम्युनिकेटर बहुत बैड होता, बहुत बुरा कम्युनिकेट करता, और लिखने पढ़ने की कोई स्किल में भी गड़बड़ियां करता। सर अ, सन नीच का होता पंडित तो जी, ये वट मतलब अरे आपने बोला ना देखिए, कि ये सब तो चलिए छोटी छोटी बातें हैं, आप बता दोगे कि बेबी होने में प्रॉब्लम आएगा, डिले आएगा, ठीक है, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, शादी में डिले आएगा। ओके, अब देखिए शादी को भी आप देख लीजिए, शादी में डिले एंड शादी में प्रॉब्लम दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है जुपिटर यहाँ पर। तो मून है तो मदर इन लॉ से इशू हो सकता है, और पैसे बचते नहीं है शायद, मतलब लाइक स्पेंडिंग टू मच। शादी में स्पेंडिंग हुई होगी और शादी के क्वेश्चन बाद ये है आप लोगों से, व्हाट मेक्स दिस चार्ट स्पेशल? सेकेंड एंड नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस सिटिंग लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस, गज केसरी योग। सर मून इन सेवेंथ हाउस, इनकम एंड भाग्य का वीनस लॉर्ड है, और सेवेंथ फर्स्ट हाउस जो में सर बैठा है। 11th हाउस लॉर्ड है वो भी सर बिजनेस के हाउस में है इनके। सर सन भी अपनी खुद की राशि में है। तो बहुत इनके सारे स्पेशल बता इनके दिए। इनके व्हाट हाउसेज और लॉर्ड्स मेरा बहुत अच्छे जो प्लेस पॉइंट हैं। ऑफ व्यू है इस चार्ट को देखने का, कि ये चार्ट स्पेशल बना वीनस की वजह से। वीनस का बहुत बड़ा, नीच का वीनस। कैसे सर? कैसे? वर्गो में। और अभी शुक्र की दशा ही चल रही है पिछले 10 साल से। ये भी 16 साल और वीनस 10 साल और। तो सर इनको वीनस अपना ठीक रखने के लिए प्रॉपर रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, बिकॉज इनकम हाउस और वेल्थ लक हाउस में वीनस है, जो कि अच्छा है। इस वीनस व्यक्ति तो के लिए ऑलरेडी ठीक है वीनस, इनका। इस व्यक्ति के वीनस ने ही खेल बदला है। देखिए बाकी सारी चीजें कॉमन है, देखिए ठीक है, मार्स के 10th हाउस में बहुतों का बैठ जाता है, ठीक है, तो ऐसे चंद्रमा बहुतों का बैठ जाता है, ठीक है, बट जो स्पेशल है चार्ट के लिए वो यही, ये इतना पार्ट है, लग्न। लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट वही है कि लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, हर कुछ नहीं, हर चीजें आपको नहीं मिलती। But how और Venus is helping here, sir? नीच भंग राजयोग। Okay. सर ये कंबस्ट वाला पॉइंट आपका बहुत सही पड़ा, लाइक बहुत अच्छी चीज जानने को मिली। ये मैंने सर कब का कंबस्ट बता दिया, आज नई चीज थोड़े बता रहा हूँ कोई सर कि कंबस्ट लेकिन कंबस्ट मरकरी के लिए क्या कर सकते हैं? सन इनको कुछ रेस्पेक्ट नहीं कर क्यों नहीं मिल सकते। रही सर? सन अपने लियो की राशि में बैठा है, फिर क्यों नहीं हो रही रेस्पेक्ट सर? कंबस्ट है, मरकुरी कंबस्ट है, तो मरकुरी के हाउसेस को नहीं मिलेगा। और एक चीज और, रेवती नक्षत्र है। और सर राहु भी सन को देख रहा है। आप में से जो भी रेवती नक्षत्र में पैदा होगा, रेवती नक्षत्र पूरी नक्षत्र सिस्टम का लास्ट में आता है। लास्ट में क्या मिलता है? बच्चा अगर कुचा। आपके घर में, जो हाँ, बचा हुआ है। अगर बचा तो, सर मेरा नहीं भी बचा तो रेवती नहीं है। मिलेगा। तो आप यूजुअली देखना, जो रेवती नक्षत्र के लोग हैं, सबका करते हैं ये अपने से पहले सबके बारे में सोचते हैं, सबको दे वेरी देते हैं, ट्रू। यस ठीक है, सर एंड मेरा और रेवती नक्षत्र। हमेशा मन में एक रहता है कि यार थोड़ा तो तारीफ कर दो, ठीक है, यस एंड आप यस रेवती वेरी ट्रू नक्षत्र सर, वालों को वेरी खुश करने का इतना है कि आप इनकी तारीफें करिए, जेन्युइन तारीफें, देखो मुंह का निवाला दे देंगे आपको।
सर मेरा रेवती ठीक है। सर नक्षत्र है। थोड़ा सा प्यार में ही सब लौटा देंगे। पंडित जी, सर आपने इनको डेफिनेटली आंसर आपने क्या सही दिया बोला। कि ये बिलियनर बनेंगे सर या इनको नहीं? वीनस की रेमेडी क्या देंगे, और मर्करी 12th में थोड़ा मेंटली एजिटेट करता है, तो वो भी इनको एक वीनस की रेमेडी की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत बिकॉज नहीं है। वीनस इज ऑलरेडी फंक्शनिंग वेरी गुड। और एक इत्तेफाक या मैं कहूंगा ब्लेसिंग इन्होंने ये कर लिया, आप नौमांस ध्यान से देखिए, अपना प्रोफेशन सिबलिंग के साथ जोड़ लिया और विदेश का काम कर रहे हैं। सिबलिंग के साथ कैसे? भाई के साथ। थर्ड 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 हाउस। थर्ड हाउस सिबलिंग तो और विदेश का काम पकड़ लिया। फोर्थ। ठीक है, तो ये चीज इनकी, या भी ये गलती से, ये हिट एंड ट्रायल से हुआ है। बिजनेस बहुत करके बहुत बंद कर चुका है ये आदमी। और यहाँ सर पर भी अभी मरकरी आप के में लिए से क्या किसी कर ने सकते बोला हैं? था थर्ड दिन, तो इसने अपनी कुंडली की बात मानी। दो सवाल है यहाँ पे अलग से। अनजाने में। पंडित जी, अनजाने अगर में सेकेंड हाउस लॉर्ड इन 10th और 11th नवमांश में भी होता है तो सेम वर्क करता है एज लगन में होता है तब? जो रूल्स नौमांश में लगन में लगते हैं, वही रूल्स नौमांश में लगते हैं। सर लगन दो क्वेश्चन है मेरे प्लीज। बता सकते हैं अगर आप? है। सर आप कह रहे हैं इनका वीनस अच्छा है, तो क्या इनकी शादी के बाद इनके बिजनेसेस वगैरह सेट हुए, वो कुछ तो ऐसा हाँ, है? वो बताया, अभी बताया ना मैंने कि जो पैसा कमाया है वो शादी के बाद ही कमाया है। सर पंडित जी, आपने बिलियनर का आंसर क्या दिया उनको? उनको क्या बताया कि बन बिलियनर के जाएगा, चांसेस है? बिल्कुल बन जाएगा, बट 10 साल हैं। इसके बाद 10 गुड इयर्स हैं वीनस की दशा के। सर एंड ये नक्षत्र कौन सा देखना है, सर लग्न का अगर ही? वीनस सर अगर वीनस थर्ड थर्ड हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड होता तो फिर, वीनस अगर थर्ड और 10th हाउस लॉर्ड होता, उसकी मूल त्रिकोण राशि थर्ड हाउस में होती, फर्स्ट हाउस में जैसे वीनस बैठा वैसे ही बैठा होता। कुछ भी कहीं का भी बना दोगे क्या? नहीं, क्वेश्चन है ये, प्रिडिक्शन नहीं दे रहे। कैसे हो सकता है? वीनस 3 नंबर राशि अगर यहाँ आई तो 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर अगर 6 आई तो 7 8, ओ सॉरी 4 नहीं हो पाएगा ना कल, ये नहीं ऐसे, ये वो नहीं, आप वो पूछ नहीं रहे बोल हो रहे, कि वो हाँ, नहीं बोल रहे थर्ड हाउस लॉर्ड वीनस हो, जैसे थर्ड हाउस में अच्छा 7th नंबर राशि आ गई, जैसे सिंह लग्न कुंडली हो गई, तो थर्ड हाउस ठीक लॉर्ड है। वीनस है, 10th हाउस लॉर्ड वीनस है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो फिर क्या रिजल्ट होता है अगर ये 10 साल इनके चलते तो? इसमें भी इनको पैसा वगैरह मिलता, लेकिन सेकंड हाउस लॉर्ड तो है नहीं वीनस इसमें। फिर तो कुंडली बदल दी ना आपने हाँ सर ये ना। बिलियनियर कब बनेगा वो जानने के लिए क्या हमें दशा महादशा वो चेक करना पड़ेगा, अगर डेट देना है तो? देखिए, बिलियनियर या आप कितना पैसा कमाओगे ये कुंडली नहीं बताती, बट मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कमाने वाला है अभी फिलहाल। 10 गुड इयर्स, बहुत अच्छा कमाएगा सर ये मेरा व्यक्ति। एक ठीक है, क्वेश्चन है इससे। इसको बस सर एक ही क्वेश्चन है। एक इसको अपनी एक आदत जो है सुधारनी है, कि जो ओवर एक्सपेंडिचर की आदत है वो एक्सपेंडिचर एसेट्स में डाले। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 10 इयर्स वीनस के बाद कौन आएगा? सन। सन सन। बिजनेस के बाद सन आएगा। सन आएगा सर, सन कंफर्म। सन फॉर 6 years। सन आएगा। तो बताइए आफ्टर वीनस कैसे जाएगा टाइम? एक्सपेंडिचर खर्चे होंगे। खर्चा बढ़ेगा सर। खर्चा बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंस खर्चा बढ़ेगा, लाइफ मिस मैनेजमेंट में चले जाएंगे, बिकॉज हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं सर। सूर्य बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करते 12वें घर में। ऑल्दो वो वहीं का मालिक भी है, बट फिर भी सूर्य के लिए 12वां घर नहीं है। राहु का पक्का घर होता है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोलिए। इनको बताया कि इन्होंने अपने ब्रदर के साथ बिजनेस किया तो इनका काफी अच्छा है, बट अगर हम नवमांश चार्ट में देखें तो इनके थर्ड हाउस में केतु है, तो क्या वो ब्रदर से डिटैच करेगा? तो क्या ब्रदर के साथ अभी काम करते हैं तो बाद में इश्यूज आ सकते हैं? ब्रदर से जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये कोई खास मतलब था नहीं भाई के साथ। वीनस की दशा में ही ये लोग दूर दूर रहते थे। ठीक है, कोई दूसरे शहर में, कोई अपने काम में। वीनस की दशा में ही ये लोग अचानक से साथ आए और काम बैठ गया इनका। ओके, तो सर क्या ये इसको हम साथ में देख के क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर वो साथ रहते होते तो साथ में अभी बिजनेस किया 10 साल बहुत अच्छा चला, बट बाद में डिफरेंसेस आ गए ब्रदर्स में तो कुछ इशू हो गया, मतलब ये क्या प्रिडिक्शन का एक स्टाइल हो सकता है? ब्रदर के अभी बहुत बड़ा रोल है इसके सिबलिंग का तो इनकी ब्रदर की लाइफ में, फील्डिंग। ओके ओके। सिबलिंग का। ठीक तो है, इनके ब्रदर अगर ज्यादा एक्शन अगर ये ओरिएंटेड अपने है। सिबलिंग से दूर हो गए हम्म। तो काम उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना अभी चल रहा है। सिबलिंग सर एक दूर क्वेश्चन है। काम अच्छा चल रहा होगा ना सर, साथ में काम कर रहे हैं बट दूर रह रहे हैं भाई से,
इसके लिए भी नहीं, काम अभी इनका पहले दूर ब्रदर रहते थे, ब्रदर तब ये काम पूछ अच्छा रहा नहीं हूँ। चलता था, फिर साथ आ गए, अब अच्छा चल रहा है और अभी भी साथ रह रहे हैं। तो फिर केतु कैसे रोल प्ले कर रहा है सर? केतु तो डिटैच कर रहा था, सिबलिंग से भी डिटैच पहले कराएगा। तो डिटैच ही थे ना, तो वीनस के टाइम में आए साथ। तो सिबलिंग भी सर तो वीनस की ऑल्टरनेट है दशा ना। के बाद फिर डिटेच हो जाएंगे। हाँ, मोस्ट वो प्रॉब्ली मेरा भी यस, क्वेश्चन था सर। मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि जो अभी ब्रदर है, पता नहीं शादी हुई है या नहीं हुई, बट यंग है। हाँ, ज्यादा नहीं पता, गुरु बट जी हाँ। यही पूछना था, दशा और अंतरदशा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले अंतरदशा की रेमेडी की तरफ जाते हैं या फिर महादशा की रेमेडी की तरफ जाते हैं? देखिए, अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका इलाज बहुत जरूरी है टेम्परेरी बेसिस पे, तब हम्म। आप अंतरदशा ट्रीट करेंगे। एंड ओके। महादशा बदलता रहता है ना, महादशा कब अच्छी है कब खराब है, तो यूजुअली अंतरदशा को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। सर और आपके ओके, तो पास सर जो उस लोग आएंगे हाउस। भी, सर हम्म। लग्न कौन सा देखना है? चंद्र तो राशि सर वाला हाउस का पूछना है था। या? लग्न वही देखना जो है, लग्न कुंडली। सर और एक सर जिस क्वेश्चन हाउस में वो बैठा हुआ प्लीज है आप अगर आप आंसर। उसके हिसाब से एक रेमेडी बार देंगे, हरजीत जी, जनरल भी आप दे सकते हैं? शुरू से पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। सर पहले तो क्वेश्चन ये था, जब महादशा चल रही होती है और अंतरदशा चल रही होती है, तो आपने बताया कि अगर वो ज्यादा जरूरी है, तंग कर रही है, तो पहले अंतरदशा की रेमेडी करें। तो अब अंतरदशा मान लीजिए जी। सन की चल रही है, सन बैठा है किसी भी हाउस में, फोर्थ में लगा लीजिए, तो उसको फोर्थ हाउस से रिलेटेड रेमेडीज देंगे या फिर उसको जनरल रेमेडीज भी दी जा सकती जनरल रेमेडीज दी जा हैं? सकती जनरल है। रेमेडीज भी। ओके। सर हरजीत जी, आप क्यों मरकरी के सीख लिए रहे भी हैं बता एस्ट्रोलॉजी? दीजिए प्लीज। सर अगर हाँ जी। राहु की हरजीत जी, आप एस्ट्रोलॉजी पंडित क्यों जी सीख रहे हैं? सर अगर पंडित जी राहु की 8th अरे हाउस महादशा मुझे के के बोलने बारे बारे में दो में ना, थोड़ा वैसे बता दीजिए। बदमाशी मत करो। पंडित जी सर 8th हाउस जैसे सर मैं मार्स जो इसीलिए है ना। सीख ओ, रहा हूँ। मैं सबसे बात कर रहा हूँ ना, एक बार उनको बोलने दीजिए। हाँ जी। सर मेरे परिवार में कुछ केस वगैरह हुआ था और उस टाइम हम्म। पे उस टाइम पे कुछ मदद नहीं मिली थी। एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया, जब बंदा फंसा था बंदा दिखाता ही है, अच्छा। बट किसी ने सही अच्छे से गाइड किया नहीं उस टाइम पे भी, या मैं कह सकते हैं कि मिला नहीं, है जो भी लगा लीजिए चल रहा था उस टाइम पे। जी। तो थॉट केस में आता हूँ, और अब मैं जब आया हूँ तो ऐसी एक दो चीजें और देखी मैंने। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, तो पहले मैंने उसको पढ़ा अच्छे से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अब जब मैंने उसका नमांश जाके देखा और वो आया, वो बहुत होप के साथ मेरे साथ नहीं आया था, उसको लगा यार नया बंदा है क्या ये बता देगा। मैंने बस एक ही बात बोली उनको, मैं कहा आपका केस चल रहा है और बहुत बुरा केस चल रहा है, कोई काफी टाइम से चल रहा है आपका ये केस। वो रोने लग गया बंदा, वो 10-15 मिनट तक रोता रहा। उसने कहा यार आपने बिल्कुल वही नवजेट किया जो मैं मुझे पता नहीं था बता पाओगे। तो उसका उस बंदे ने मतलब कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया उससे, मैं खुद वैसा हो गया। अब रेमेडीज देने में डर इसलिए लगता है कि यार कुछ और गलत ना कर दे, तो वो नहीं, मैंने जानने के आपसे ये लिए। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप यूजुअली बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एस्ट्रोलॉजी में, मत छोड़िएगा इसे, आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ जी। अब रितु जी बोलेंगी, रितु छाबड़ा जी। सर सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि अगर जैसे महादशा राहु की चल रही है तो रेमेडी के लिए बहुत कंफ्यूजन है कि किसकी रेमेडी करना चाहिए। कि राहु की महादशा चल रही है और वीनस की अंतर्दशा चल रही है और उनका मैरिज में बहुत डिले हो रहा है। तो तो की रेमेडी मैरिज में अगर डिले शब्द आया है, तो ना राहु की गलती है ना वीनस की गलती है, शनि सेटल की। गलती शनि शनि की है। शनि की है और ठीक राहु है। के साथ शनि बैठा है सर फिफ्थ अच्छा, तो अब हाउस अब में। आपने सच सच बात बोली ना। मंगल ठीक का है, कराना चाहिए। तो रेमेडी शनि की करनी है। ठीक है। रेमेडी शनि की। और वो नीलम पहन सकते हैं सर? अब नहीं। मुझे क्या पता, आप बताइए कहाँ का मालिक है, किस हाउस का लॉर्ड है? सर वो उसमें कैप्रिकॉन में ही है मतलब नहीं कैप्रिकॉन सॉरी लगन है। कैप्रिकॉन लगन है। नहीं सॉरी कैप्रिकॉन फिफ्थ हाउस में ही है मतलब नहीं सॉरी सैटर्न है सॉरी शनि के घर में ही है सर 10th हाउस हाँ 10th शनि राशि घर में कौन है? शनि के घर में आई मीन 10th हाउस में ही है 10th राशि है सैटर्न और अपनी ही राशि में बैठा है राहु के साथ हाउस फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस पांचवें में घर में। फिफ्थ हाउस में सॉरी सर या फिफ्थ हाउस फिफ्थ में हाउस में कैप्रिकॉन है, पहन सकता है नीला। ओके। पंडित जी एक मेरा क्वेश्चन। सर मेरा पिछली कुंडली के हिसाब से एक क्वेश्चन है। साहब मैं प्रेडिक्शन भी देना चाहता हूँ उसके लिए। सतवीर जी बोलेंगे अभी।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कुंडली ओवरऑल बहुत अच्छी थी उनकी, देखा जाए पैसे के रिलेटेड। सैटर्न उनका 6th हाउस लॉर्ड था, जो वो तो अपने से 12th में बैठ गया वक्री होके। और आगे सन की दशा आएगी। जो 12th से 6th हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा, और 12th हाउस एक्सपेंडिचर के घर में बैठा है, राइट। और जब सन सन में सैटर्न आएगा तब उनको कोई कोर्ट केस या issue आ सकता है, क्योंकि सन से सैटर्न भी 6 8 में बनेगा, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन था, तो इसको कैसे हम देखेंगे, और उसको हम हटा सकते हैं कुछ, उनको पहले प्रिकॉशन। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को ना लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली आपको आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से लगे, तो इसकी रेमेडी ये होती है कि उससे आप बोलिए कि गाड़ी के चालान कटवाए खुद से 2 3 बार, एक बार नहीं 2 3 बार, और कोर्ट में जाकर उसके पैसे जमा करें, ऑनलाइन नहीं। ठीक है, ये एक रेमेडी होती है, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, मैंने एक ट्राई करा है 2 3 लोगों पे, इट वर्क्स वेरी वेल। पंडित जी एक क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन रुचिका, मेरा रुचिका जी, अब था। मैं नाम ले रहा हूँ, सिर्फ वही बोलेंगे जिनका जो हैंड रेस करेंगे, जिनका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बात करेंगे। रुचिका पाटिल। सर एक्चुअली मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कनाडा में वो ऑलरेडी 3 साल से रह रहे हैं और एंड नाउ जी। फाइलिंग फॉर पीआर। तो उनका सवाल था कि उनका होगा कि नहीं सेटलमेंट, मतलब पीआर मिलेगा कि नहीं, परमानेंट रेसिडेंस में। तो वो इसके ठीक लिए है। मैंने 12th हाउस देखा। तो एक्चुअली 12th हाउस में 5 नंबर की राशि थी और ओके। उसका लॉर्ड था वो 11th हाउस में बैठा था। सन एंड राहु का क्लोज डिग्री कंजंक्शन भी था। तो अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं मिलना चाहिए। और क्यों राहु नहीं की मिलना चाहिए? कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। राहु की महादशा चल रही है। तो राहु ही है तो जो विदेश लेके जाता है। पर 5th हाउस में तो सन है ना, तो नहीं, सन आपने मुझे बोला कि वर्गो लगन की कुंडली है। हाँ 12th ठीक हाउस है, एंड सन एंड राहु क्लोजली कंजंक्ट है 11th हाउस में। यस। ठीक है, तो हो तो गया राहु का 12th हाउस से कनेक्शन। ओके ये कनेक्शन है तभी तो वो विदेश गया। ओके ठीक है, और यही कनेक्शन है जो उसको वहां पे रोकेगा भी। अभी डिले क्यों हो रहा है पीआर में, उसका रीजन मंगल है। ओके ओके। कहाँ मंगल है मंगल? हाँ मंगल उस 11th हाउस में ही है टेबलेटेड। मिल गया आंसर आपको। मंगल क्यों बोला मैंने? क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है और वो बाहर नहीं जाने देता। पीआर एंड एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज 3rd हाउस। ओके कागज पत्री का काम, लाइसेंस बनना, पासपोर्ट हाँ। बनना, पीआर बनना, ये कागज पत्र डॉक्यूमेंटेशन के काम है। ये सब 3rd हाउस है। तो कागज पत्री में कोई काम डिले हो रहा है, 3rd हाउस। ठीक है, डेबिलिटेड हो गया। आपको इनको मंगल की रेमेडी बतानी है। ओके ओके। ठीक है, और एक सवाल था सर, माई सैटर्न इज इन 6th हाउस इन स्कॉर्पियो राशि में और उस पे मंगल का भी एस्पेक्ट आ रहा है। मंगल इज इन 3rd हाउस कंबस्टेड है और मेरी अभी शनि की महादशा भी चालू है और अंतरदशा भी चालू है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दिस अरे पीरियड? खूब पैसा, खूब ओके। मनी, मेहनत खूब, पैसा खूब। नीलम गुप्ता जी, नीलम जी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। सर अपना नंबर लेने के लिए मेरे पास एक कुंडली आई थी मेरे पास कि मतलब बॉय एंड गर्ल दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ की, उनका वीनस कंबस था। तो मैंने उनसे, और उनको बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनसे कहा कि आप आईवीएफ करिए क्योंकि एग एग फॉर्मेशन और स्पर्म काउंट कम होगा बिकॉज ऑफ द कंबस्ट वीनस। और 3rd हाउस में गर्ल की जो लेडी है उसकी 5th हाउस में 3rd राशि में केतु है। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा बच्चे दूर भी रहेंगे, डिले भी होगा बच्चों में। लेकिन गुरुजी अभी गुरु की दशा जो है वो खत्म होने वाली है मार्च में और शनि की शुरू होने वाली है। तो इसमें कैसे कि और नेक्स्ट ईयर जो है गुरु का एस्पेक्ट पड़ेगा ट्रांजिट होके, तो क्या नेक्स्ट मई के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे उनके बेबी होने के? 100%, 100% नेक्स्ट ईयर बेबी आएगा। और एक उनका एक और सवाल था कि क्या ट्विंस होंगे, आईवीएफ कराने जा रहे हैं, तो ये कैसे मैं उनको बता सकती हूँ?
ट्विंस के लिए जेमिनाई, हाँ हो सकता है ट्विंस, यस यस, है ना। ठीक है, यही जेमिनाई मैंने है। उनको कहा था कि यही मेरे को आपसे कंफर्म करना था कि जेमिनाई है 5th हाउस में। जेमिनाई और मरकुरी, ट्विंस के लिए मरकुरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मरकरी इज इन 3rd हाउस इन वन राशि, राशि नंबर 1। फिफ्थ हाउस में आ गया ना जेमिनाई, वो बन गया योग, तो गुड चांस है ट्विंस के, अच्छा चांस है। ठीक है। ओके। पूनम जी, पूनम शर्मा। थैंक यू सर। सर 2 क्वेश्चंस है मेरे। तो जी। सन के साथ मरकरी अगर कंबस्ट है और हम्म 11th हाउस में ही अगर वो बैठा है मार्स के साथ, तो इसमें जो आपने अभी बताया कि अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या फिर ना मुझे बहुत सारे उसमें डिस्कशन फॉर्म में जब मैंने पढ़ा था फोरम में, तो वहां पर ये पता चला था कि उस इंसान को जब वो यूज करना चाहेगा इंटेलेक्ट, वो यूज नहीं कर पाएगा और अंडर नहीं ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, है, ऐसा कुछ, नहीं ऐसा नहीं कुछ। ऐसा नहीं होता, देखिए ये गलत एक भावना है कंबस्ट प्लैनेट्स को लेकर। ऐसा नहीं होता कि वो प्लैनेट कमजोर हो गया है या वो काम नहीं कर रहा है, वो काम फुल कर रहा है, इवन और ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। कंबस्ट प्लैनेट्स को आप हमेशा देखिएगा, वो और बेहतर ही काम करते हैं, बट वो दिखता किसी को नहीं है। वो जिस हाउस के मालिक हैं या जो उनके सिग्निफिकेंस है, वो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी को दिखेगा ही नहीं वो चीज, और मन को ये बात खाएगी, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट कमजोर हो गया। हम कंबस सुन के हमेशा कमजोर सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो प्लेनेट इसका कमजोर कोई नहीं है। रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं है? इसकी रेमेडी देखिए, कंबस प्लैनेट्स की रेमेडी सूर्य की रेमेडी होती है। ठीक है। क्योंकि अभी ये सूर्य की वजह से कंबस्ट हुए हैं, तो इनको जो उभारेगा वो पापा ही उभारेंगे, डैडी सन। तो तो सूरज आप को अगर इसको जल देते हैं तो? सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल दे दीजिए, लाल फूल डाल के दीजिए, लाल मिर्च के बीज डाल के दीजिए, या फिर नदी में, अब नदी में तो मुश्किल है आजकल के जमाने में, वो बहुत अच्छा एक तरीका होता था जब आप नदी में जाके जल दिया करते थे। ओके। पलक भल्ला जी। हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी सर, लास्ट क्लास आपने बताया था कि महादशा दशा के बारे, जो 8 और 9 दशा हमारी होती है, वो उसकी अंतर्दशा अगर आए तो भी हमें अच्छा रिजल्ट देती है। तो सर जैसे किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है और वीनस तो, हेलो हाँ जी, बोलिए हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं बोल रही थी कि किसी की महादशा अगर जुपिटर की चल रही है, और आपने जैसे बोला था कि 8 और 9 दशा जो होती है उसकी अगर अंतर्दशा भी आए तो वो अच्छा रिजल्ट देती है, फेवरेबल रहती है। सपोज किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है, अब उसका एंटी तो वीनस हो गया। अब अगर वहां पे उसकी 8 या 9 दशा वीनस की है और तब उसकी अंतर्दशा आती है, तो ये कैसा रिजल्ट देगी? अच्छा टाइम जाएगा। वीनस से रिलेटेड हाउसेस के रिजल्ट मिलेंगे अच्छे, वीनस के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वीनस इज अ गुड प्लैनेट, अति मित्र, मित्र और अति मित्र। वीनस अच्छा है। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन रह गया था। थैंक यू आस्था, आस्था जी, सर रस्तोगी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास 2 से 3 लोग ऐसे आ चुके हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमारी शादी होने से पहले हमारा कितना दिल तड़वाना और बाकी बचा है, ये बता दो। लाइक कितने अफेयर हमारे अभी और होंगे लास्ट, तो वो नंबर ऑफ अफेयर्स हम कैसे देखेंगे? नहीं देख सकती इसका तो, आई डोंट थिंक कोई श्योर शॉट है। आ, ओके। क्योंकि मैंने जितना किताबों में पढ़ा है, हर किताब में अफेयर की संख्या 2 से ज्यादा कहीं बताई नहीं है। ओके। और मेरे ख्याल से कि जो पुराने टाइम के जो ऑथर रहे होंगे, उनको लगता होगा 2 हो गए तो बहुत हो गया। ठीक है। तो उनको जो जो पुस्तक लिख रहे थे, उनको ऐसा लगता होगा कि हम 2 लिख देंगे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा इंसान थोड़े नीचे नीचे गिरेगा। ठीक है। ओके। बट आज का जमाना है, सो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। एंड सर जैसे पीआर का अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे पास कनाडा से बहुत लोग आए हैं पूछने के लिए कि हमारी पीआर कब लगेगी, वो आप टाइम पीरियड बताओ। तो वहां हम्म सर मैं नहीं बता पाई थी उनको टाइम पीरियड, तो वो कैसे कोई देखते हैं? बताएगा किसी को? बड़ा सिंपल है। एनीबडी? सर जैसे सर मेरे थर्ड यहाँ हाउस की जुपिटर दशा। कई जुपिटर केस है, एस्पेक्टिंग मैं 3rd हाउस बताता हूँ। लॉर्ड और सर 3rd थर्ड हाउस। हाउस की दशा। नहीं, वो टाइम पूछ रही है कि पीआर कब लग जाएगा, वो सर टाइम, पक्का दशा टाइम बता दो। अंतरदशा देख के थर्ड सर। थर्ड हाउस की दशा अंतरदशा।
करेक्ट। दशा ट्रांजिट में और देखेंगे कि ट्रांजिट थर्ड देख के हाउस सर, पे ट्रांजिट भी हो सकता है सर। पीटर का दशा इसमें ट्रांजिट दो दशा चीजें देखेंगे। दशा 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 की राहु, सर राहु की। सर 12th हाउस के लॉर्ड की दशा। तो सब बता देते हो, एक सवाल पूछो सारे प्लेनेट कंक्लूड कर देते हो आप लोग उसी में। ठीक है, देखिए, विदेश ले जाने के जो मुख्य प्लेनेट जो कारक होता है, मुख्यतः ऐसा नहीं कि हमेशा आप उसी की वजह से जाएंगे, दैट इज राहु। वो मूवमेंट का प्लेनेट है। ठीक है, तो आपका फिक्स भी राहु की दशा अगर आ रही है क्लोज में, तो आप वो टाइम पीरियड उनको बता सकते हो। ठीक है, 12th हाउस लॉर्ड, 3rd हाउस लॉर्ड अगर आपको दिख रहा है कहीं पर भी कंजंक्ट हो रहे हैं अंतरदशा और प्रत्यंतर में, वो टाइम बता सकते हो आप कि अंतरदशा थर्ड की थी, प्रत्यंतर 12th की थी। ठीक है, वो आप बता सकते हो। और एक चीज होती है पीआर, एक चीज होती है ग्रीन कार्ड। ठीक है, ग्रीन कार्ड 10-10 साल वेट करने के बाद भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये थोड़ी कॉमन नॉलेज अपनी इन सब चीजों को लेकर बढ़ा लीजिए। पीआर कितने टाइम में मिल रहा है कनाडा में आजकल, और ग्रीन ग्रीन कार्ड है कोई यूएस से आप में से? नहीं है? सर मैं हूँ। हाँ सर रीना, लाइक मैं हूँ सर रीना यूएस से। जी कितना वेट करना पड़ रहा है आजकल ग्रीन कार्ड के सर लिए? मैं भी हूँ। सर मैं भी हूँ। से 15 हाँ साल बताओ। सर मुझे 13 years 15 हो साल गए और 13 मैं साल हो अभी गए। तक वेट कर रही हूँ। सर एटलीस्ट 13 से बट ऐसा 15 साल। ऐसा नहीं सर होता ना मुझे कि ग्रीन 5 कार्ड नहीं साल मिला में तो आपको मिला भगा है। देंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं है, सिर्फ वीजा को नहीं, रिन्यू करना है। वीजा रिन्यू होता रहता है, तो ये कोई ग्रीन कार्ड पूछेगा तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि उस कंट्री का रूल ही ऐसा हो गया है कि 10-15 कुछ कुछ तो 20-25 साल से वेट कर रहे हैं अपने ग्रीन कार्ड का। ओके, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, तो ये थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए। नहीं तो आप कह दो अरे इसी अगस्त में मिलेगा, कहेगा पीछे अभी अप्लाई किया था। ठीक है, तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हाँ जी, बोलेंगी आशुतोष मिश्रा जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर अगर क्या कहते हैं मरकरी और मार्स एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की राशि बैठे हैं, मरकरी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और मार्स अ, वर्गो में बैठा हुआ है, हम्म। तो क्या क्या वो कंजंक्शन कोई योग बनाता है, जैसे नहीं, ये मैरिज हाउस और बच्चे के हाउस पे? नहीं, कंजंक्शन तो नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। ओके। खराब हो गया मरकुरी बस। बहन से डीप मरकरी प्यार खराब। करेगा ये व्यक्ति, बाकी मरकुरी के सिम्टम्स खराब हो जाएंगे। ओके। ठीक है सर मेरा हिनाया जी। सेकंड क्वेश्चन रह गया था। सर मेरा एक मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा एक पंडित क्वेश्चन। जी एक सवाल। सर मेरा एक अब क्वेश्चन। देखो, मैं बदमाशी नहीं, हिनाया जी। पंडित जी जैसे मैंने 60 एक्टर्स के चार्ट देखे, तो मैंने आपको मेल भी किया था इसके बारे में। जैसे आपने बोला था कि सन होता है फेम के लिए, बट मैंने मैक्सिमम जितने चार्ट देखे उसमें मुझे 5 या 6 ही चार्ट मिले जिसमें बस सन की वजह से वो लोग फेमस हुए हैं। बाकी मैक्सिमम केसेस में मुझे राहु दिख रहा था। तो ऐसा भी होता है कि एक थर्ड तो हाउस, थर्ड लॉर्ड नहीं दिखा आपको कहीं? हाँ, थर्ड हाउस भी दिखा, वही बोले, दो चीजें दिखी। थर्ड हाउस दिखा और राहु दिखा। इधर की 8 राशि में राहु है, या फिर राहु थर्ड हाउस में है, या फिर राहु का एस्पेक्ट थर्ड हाउस को आ रहा है, ये केस भी दिखा। और बाकी तो एक आपने रूल बताया था कि सन को अगर जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा है तो फिर वो उनको चांसेस है कि उनका फेम ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके अलावा मुझे ये भी रूल दिखे, तो क्या रूल ये सही है? हाँ देखिए, एक्टिंग की लाइन के लिए थर्ड लॉर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वही आपको अच्छा एक्टर या फेमस एक्टर बनाएगा। ओके, वीनस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो वीनस भी आपको नजर आएगा, डेबिलेटेड होगा वीनस कईयों में। ठीक है, और हाँ, नीच भंगराज योग बन रहा होगा। ठीक है, ये रीजन होगा। पंडित जी यस, एक वेरी एक और गुड, अच्छी सवाल था रिसर्च है, पंडित ऐसे जी। रिसर्च आप करते रहिए। रेणु जी। सर मेरा राधे राधे सर। सर राधे पिछले राधे। कुछ दिनों से एक कॉमन तरह की एक क्वेरी मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा हो गया है या किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है, नोटिस भी दे दिया है, तो उसका क्या किस तरह से सोल्यूशन उन्हें बताया जा सकता है? अच्छा, सोल्यूशन बताना है। ठीक है, सर एक तो ये कैसे देखें उनका कि कब्जा प्रॉपर्टी पे है तो किस रीजन से है, और जब भी फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स से या एट्थ से होगा, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट, इलीगल कब्जे, रेंट पे खाली ना करना किराएदार का, ये सब होगा। फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स और एट्थ से। ठीक है,
ओके जब भी, अब इसमें नक्षत्र के भी कई सारे रूल्स लग जाते हैं कि फोर्थ लॉर्ड इस नक्षत्र में बैठे। जैसे फोर्थ लॉर्ड जब विशाखा में बैठ जाए, ठीक है, विशाखा नक्षत्र में, तो बहुत दिक्कत होती है प्रॉपर्टी में। ओके। इसी तरह से कई लोगों को प्यार मोहब्बत के भी बहुत होंगे। अगर फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड कनेक्टेड है, आप में से कोई भी कितनी भी कुंडली उठा लो, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड कनेक्टेड है, प्यार में डिससेटिस्फेक्शन है और रहेगा। ऐसे प्रॉपर्टी में डिससेटिस्फेक्शन के लिए फोर्थ एट्थ या फोर्थ सिक्स का कनेक्शन। देन उसका सोल्यूशन तो क्या फिर बताएं तो फिर अगर वो कुंभ लग्न पूछते वालों हैं जो को प्लेनेट है रेमेडी उसी की देंगे। रेमेडी बताएंगे आप, जो प्लेनेट ये बना रहा है ये, ओके उसी की रेमेडी बताएंगे आप। अगर ओके रत्न पहना सकते हैं तो रत्न पहनाएंगे, नहीं तो डोनेशंस करवाएंगे। ओके रूपा बनर्जी, सर मैं रूपा जी बनर्जी जी। सर मेरे क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे दशा को लेके, तो उसमें केतु दशा में दशा पीरियड कैसा जाएगा ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ट्रेवल होता है केतु के टाइम में, जब केतु का दशा आता है तो इंसान ट्रेवल खूब करता है, ठीक है, चीजें छोड़ छोड़ के भागता है, ठीक जैसे है। बाकी बाकी प्लैनेट्स का हम देखते हैं, एट्रीब्यूट्स देखो या लॉर्डशिप देखो, बहुत सारे आपने रूल्स बताए थे। केतु पर लॉर्ड होता है, किसका लॉर्ड होता है बताइए, भूल गए? स्कॉर्पियो। सिक्स हाउस सिक्स हाउस का सर अरे, अरे, ट्वेल्थ अरे, वर्गो सर राशि ट्वेल्थ राशि राशि राशि, वर्गो का नहीं होता। सैजिटेरस धनु सर। सर तो स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है, स्कॉर्पियो कुंभ राशि का मंगल स्कॉर्पियो और का होता केतु है। की गूगल करिए, जॉइंट गूगल करिए, पार्टनरशिप होती है। सर धनु जिनको धनु नहीं राशि पता। स्कॉर्पियो का वृश्चिक का यस एट ठीक है, हाउस सही है। और एक राहु? राहु होता है कुंभ का 11 कुंभ नंबर। एक्वेरियस स्कॉर्पियो एक्वेरियस राहु कुंभ जेमिनाई का जेमिना हाँ कैंसर। जी, स्कॉर्पियो। ये मैं कंपटीशन बता लग गया देता हूँ सर। जिनको नहीं पता, ठीक है। केतु जो है वो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड है, मंगल के साथ उसे को रूल करता है। एंड राहु इसी तरह से कुंभ राशि का को रूल करता है। एक और क्वेश्चन है सर। बोलिए। जब आपने कहा था कि सेलिब्रिटीज का डेटा बैंक में उठाओ चार्ट्स और देखो, तो जब देख रहे थे तो उसमें डिग्री और रेट्रोगेट और कंबस्ट ये मेंशन नहीं है। तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा गूगल पे, है ना। खुद से बना लीजिए ऐप में, ओके, हॉरोकॉस्मो इतना बढ़िया वहां ऐप है, वहां से ठीक है। डिटेल पिकअप करके एस्ट्रोसेज में डाल के देख लो। नहीं, एस्ट्रोसेज में नहीं डालना, एस्ट्रोसेज में नहीं, हॉरोकॉस्मो में डालना है, ठीक है। क्योंकि इस उसमें नहीं दुनिया में आ एक आएगा, अरे अभी दिखाया मैंने इतना रंगीन चार्ट, हॉरोकॉस्मो में। बेस्ट हॉरोकॉस्मो ऐप है सर। सर एक क्वेश्चन दुनिया का कर बेस्ट दे ऐप है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा भी को एक क्वेश्चन है। लॉर्ड का रजत नहीं जी से समझ में बात आया। करेंगे, सर रजत मेरा जी भी से बात क्वेश्चन है। करेंगे। हाँ जी सर, मेरा मैं एक कहीं जा रहा हूँ क्या, रुको ना सर, थोड़ा। सर एक रजत जी से। फीडबैक है बस हॉरोकॉस्मो को लेके, सर मैं ज्यादा कुछ पहले नहीं है, एक फीडबैक है धन्यवाद सिर्फ। देना चाहता हूँ, मतलब एक अच्छा हो सक्सेस तभी शेयर देना करना चाहता फीडबैक। हूँ। नहीं नहीं सर, मैं हाँ तो पूछ रहा मेरा था अभी कि जो एस्ट्रोसेज जो में मेरा मैं कुंडली है ना, हेलो। उसमें वो फिफ्थ हाउस में वीनस है, उसको रेट्रो दिखा रहा है। बट मैंने आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर को चेक किया, उसमें कभी भी उसने रेट्रो नहीं दिखाया उस। बट तो अदर देन रेट्रो के दैट रिजल्ट मिल रहा है आपको? मेरे 3 मैनिफिक प्लैनेट्स के दृष्टि है वीनस के ऊपर, लेकिन वीनस हिलता नहीं है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा वीनस, कि क्या हो हाँ तो रेट्रो हुआ ना फिर। या वीनस फोर्थ के रिजल्ट मिलना चेक करिएगा अपनी लाइफ में, एक हाउस पीछे। ओके ठीक है अभी रजत सर जी को ये बोलने दो, हाँ रजत, अभी रजत सर जी। मेरा क्वेश्चन है। सब लोग सर सुनो रजत जी को। एक सर अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे क्या? सर एक सक्सेस शेयर हाँ करना जी, आप चाहता हूँ, जाना मेरा चाहते हो तो एस्ट्रोसेज आप में जा अभी हो सकते हो, गया अभी है। सिर्फ सवाल जवाब होंगे। सर सिर्फ एक को लॉर्ड का नहीं हेलो। समझ में आया। मैं बताता हूँ कोलॉट, अभी रजत जी की बात सुन लो। अ, हाँ जी, मैं एक सक्सेस शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एस्ट्रोसेज में अभी हो गया है, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी पढ़ाई किया था मेरा, मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया। अभी ओके, मैं काम कर वेरी रहा हूँ, वेरी, एक बहुत कुंडली बहुत आया था। बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो और एक बात है, कुंडली आया था उधर, मतलब क्या हुआ ना, जो उनका वृषभ लगन का एक कुंडली था, तो उनका क्या हुआ, वृषभ लगन कुंडली में जब ये मैरिज में प्रॉब्लम आता है, तो उनका राहु फोर्थ हाउस में बैठा था, नहीं सॉरी फिफ्थ हाउस में, वो दो दो मैरिज करने वाले थे, मगर उनको जुपिटर एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा था उनका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड को, जो ट्वेल्थ हाउस में बैठा है। तो उस सिचुएशन में मैं बोला है कि उनको डिवोर्स का जोग है, तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये मुझे थोड़ा खटक रहा है, मतलब क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में दो मैरिज भी करा सकता है, ये ठीक है, जुपिटर इसको बचाएगा या मतलब। कहाँ बैठा है जुपिटर? जुपिटर एट्थ हाउस में बैठा है। आठवें घर में अपनी जुपिटर बैठा है, और हाँ, आठवें घर से वो मंगल को वो एस्पेक्ट कर रहा 12वें है को ट्वेल्थ देखता हाउस है, को। हाँ यस यस।
ये ओके, ठीक है। वीनस। तो ये अ, वीनस उनका नीच टर्मिनल था, अर्थ। मतलब वीनस इतना सर भूल गया हूँ। नीच वीनस का जो है वर्गो में। हाँ वर्गो में था सर। कुछ भी, हाँ अभी बोला तो अभी कह रहे हैं हाँ वर्गो में था। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, ऐसा मैं थोड़ा ऐसे नहीं बोलेंगे कि डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, जब डाइवोर्स की बात बोले तो कम से कम नौमान सपोर्ट कर रहा हो रजत जी। नौमांश में भी कोई योग बनना चाहिए। लगन में तो बन गया, वीनस को देखेंगे। एंड वीनस कहाँ पर बैठा है कहाँ नहीं बैठा ये सब चेक करना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी, सोनाली जी बोलेंगी, सोनाली सावंत। हेलो सर। सर लाइफ स्पैन सोनाली जी, कैसे जब मैं देखते हैं? हाथ उठाने को कहता हूं ना तो एक बटन है वो दबानी होती है, ऐसे नहीं करना होता है। सब बटन से नहीं ठीक हो है। रहा है इसलिए हाथ उठाना पड़ रहा है। देयर इज नो क्यों ऑप्शन। नहीं हो रहा है? इतने सबका तो हो रहा है। नहीं नहीं हो हो रहा, रहा है नहीं। सर, सब नहीं आप हो रहा। क्लिक नहीं करते ना सर सबको। रिएक्ट पे क्लिक करेंगे फिर सर जाके हैंड रिएक्ट रेस का का ऑप्शन आता ऑप्शन है। नहीं हाँ, आ रहा है इसमें। रिएक्शंस में आ रहा है रिएक्ट ये पे क्लिक ऑप्शन। करना अच्छा होगा। चलो ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। सोनाली जी बोलेंगी अभी, कहाँ गई मैं सोनाली यहाँ पे जी? हूँ। हाँ जी सर लाइफ बोलिए। स्पैन कैसे देखते हैं? आई मीन किसी के क्या एग्जैक्ट रीजन हो सकता है किसी के डेथ का? बहुत चीजें हैं डेथ को, और मैं अभी कहूंगा कि मुझे मास्टरी नहीं है इस पे कि मैं किसी की एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ बता सकूं। ठीक है, कभी रुझान भी नहीं गया इस तरफ। सो पता है, कई सारे रूल्स पता है, नियम पता है, जैसे कि यूजुअली जो मृत्यु है वो सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड के टाइम में होती है, दशा में होती है। ठीक है, और सेवेंथ, सेकंड, ट्वेल्थ, जब ये तीन प्लेनेट जो इनके लॉर्ड एंड हाउसेस के कनेक्शन बनाते हैं तब मृत्यु होती है। पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे पास डेटा नहीं है जो लोग मर गए हैं उनका, तो ताकि मेरे मैं पास चेक काफी कर सारी ऐसी सकूं। कुंडलियां है। अगर हैं आपको उनकी डेट ऑफ डेथ पता है तो आप मुझे प्लीज ईमेल करिए। आप में से जितने लोगों को ये पता है ये असली कुंडली है और ये उनकी डेट ऑफ डेथ है। और ठीक वो है। सब आई मीन काफी अर्ली एज में गए, लाइक अर्ली 30s। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भेजिए। मेरी अभी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत मैंने इस पे टाइम भी स्पेंड किया नहीं है। ठीक है, सर लेकिन फिर मृत्यु वो पे। जो मध्यायु, अल्पायु और दीर्घायु ये चीजें जो देखते हैं वो फिर आई मीन नॉट एग्जैक्ट डेट, लेकिन ये चीजें देख सकते हैं क्या? वो कुंडली में लिख के जो आता है, अल्पायु मध्यायु। हाँ आई मीन लाइक जो टाइम फ्रेम जैसे कुंडली में कंसीडर होता है अल्पायु का, मध्यायु का या दीर्घायु का, तो वो कैसे चेक करते हैं? मेरी कुंडली में पंडित जी ने बनाई थी पुरानी, उसमें लिखी थी 2029 लिखी थी, नेक्स्ट ईयर। ठीक है। ओके। पर मेरे भाई की 24 लिखी थी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। अल्पायु मध्यायु, इस टाइम पीरियड पे तबीयत हो सकता है खराब हो जाए बहुत ज्यादा, या एक्सीडेंट हो जाए। मृत्यु, मृत्यु इज अ वेरी बहुत वैसा टॉपिक है, रहस्यमयी। तो मैं इसका मैंने मैंने कनेक्शन। मैंने अपने नाम, एक नाम सोचा है कि मैं जब डेथ के बारे में जब पढ़ लूंगा या समझ लूंगा तो एक कोर्स बनाऊंगा, डिकोडिंग डेथ। ठीक है। सो सर मैं अभी ज्वाइन नहीं है। करूंगी। सर बनाएंगे। ठीक। हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है। Sir, सर I मैं have डेटा one भी basic शेयर करूंगी question, आपसे। sir. तो इसका हाँ डेटा आप रिलेशन सब शेयर करें। हाँ हाँ जी जी Sir, सर। I सोनाली have जी। one basic question, sir. फर्स्ट लॉर्ड जहाँ पे बैठा है उससे इसका रिलेशन होता है क्या, स्पेसिफिकली अगर वो इसका 8th रिलेशन हाउस में बैठा है? सेकंड सेवेंथ लॉर्ड यानी मारक हाउसेस के लॉर्ड। ठीक है। एट्थ और ट्वेल्थ, इससे ज्यादा नहीं होगा रिलेशन किसी से, इनमें से ही आपको मिलेगा, और सेकंड ट्वेल्थ, सेकंड एंड सेवेंथ ज्यादा मिलेगा आपको ये कनेक्शन। थैंक सर Sir, मेरा मृत्यु। क्वेश्चन। basic question. सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। पूजा कपूर जी। राधे राधे सर जी। जी। सर आपने बताया था कि 12th हाउस में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, तो मैंने किसी की कुंडली देखी थी, उसका 7th हाउस का मतलब 7th हाउस में 5th राशि थी, और वो लॉर्ड सूर्य 12th हाउस में बैठा था, तो उसका शादी का कैसा रहेगा या उसको क्या उपाय बताएं हम? अभी कैसे चल रहा है शादी का? नहीं अभी वो अनमैरिड है, पर आपने कहा ना 12th हाउस में सूर्य अच्छा नहीं होता, उसका 7th हाउस का मैं 5th राशि है और क्यों 12th नहीं में होता? बैठा। अच्छा। आप ही ने बताया था सर अभी कि हाँ 12, हाँ, रीजन भी तो बताया होगा ना, मेरा मन क्योंकि थोड़े वो तेरा मन कर रहा है। राहु का पक्का घर है वो। हाँ जी, ये एक रीजन है, वेरी गुड। हाँ जी। तो और सर आखिरी घर है, और जो आइसोलेशन होता है ना, ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन को रिप्रेजेंट जी करता जी है। जी। हाँ। और अब एक मान लीजिए मोदी जी हैं, अभी हम उनको ऐसा समझ सकते हैं कि राजा हैं एक देश के।
ठीक है। जी अभी मोदी जी से आप आर्मी छीन लो और मंत्री सारे छीन के उन्हें अकेला भेज दो एक जंगल में, ठीक है, कुछ नहीं है इनके पास, क्या वो राजा है? नहीं। नहीं है। तो यही होता है सूर्य के साथ 12th हाउस में, कि उसके पास कुछ नहीं बचता, आइसोलेशन में आ जाता है। तो राजा जब आइसोलेशन में आता है तो फकीर बन जाता है, कोई पावर नहीं, नथिंग। दैट इज वाई सन इन 12th हाउस इज नॉट गुड फॉर यू। आपका सूर्य अच्छा नहीं है, और जब सूर्य अच्छा नहीं होता तो लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी नहीं आती, मिसमैनेजमेंट बहुत होता है, आप झुकने लग जाते हो दूसरों के सामने, आप अपनी बात राइट टाइम पे नहीं बोल पाते हो, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बाल खराब होने लग जाते हैं, पिता से नहीं बनती, काफी चीजें होती हैं जब सूर्य कमजोर होता है। अभी आपने कहा कि 7th लॉर्ड 12th में गया है, तो इनका स्पाउस डिफरेंट कल्चर का, या फिर इनके स्पाउस का जो बर्थ प्लेस है इनके बर्थ प्लेस से काफी दूर होगा, ठीक है। बट अभी मैरिड लाइफ की क्वालिटी के लिए बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, ये कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन मम्मी से मंदिर कुछ का ही लाइट नहीं ऑफ है कर ये। दो ना। ठीक है, सर क्या कर दूंगा। इनको कुछ रेमेडी बता हाँ सकते हैं कि सर। फ्यूचर में इनको इनके ये शादी अच्छी रहे? कोई है क्या, रिश्तेदार है? और हाँ जी, तभी इतना पूछ रहा है आदमी, ठीक है, कौन है? बेटी है सर। बेटी है, बेटी डॉटर है। वीनस कैसा है? सर शुक्र, शुक्र कहाँ है? सर शुक्र उसका थर्ड हाउस में है। नहीं सर, शुक्र सॉरी, लगन है उसका, लगन में बैठा है, और सॉरी। जुपिटर? और सर जुपिटर सेकंड हाउस में, अपनी ही ठीक है, राशि। तो आप बस इसको इसकी मर्जी से शादी करने देना, ठीक है। मर्जी से शादी करना। हाँ। ओके। वैसे इसकी शादी अच्छी चलेगी सर, मेरे को थोड़ा अभी इसीलिए, अभी तक कुछ बहुत ज्यादा खास खराब नहीं दिख रहा है, ठीक क्योंकि है। सर 26 ईयर्स की हो गई, हम रिश्ता विश्ता देख रहे हैं इसके लिए, तो इसलिए। बढ़िया है। उसने देख रखा हो तो पूछ लीजिए एक बार कि सर बेटी नहीं, वो तुमने कह रही देख है रखा है। आप देखो। हमने पूछा था 2 बार, तो बोली नहीं आप ही देखिए। चलो अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। हाँ वो जी। कहे ना कि मम्मी ये नहीं पसंद है तो मना कर देना, मम्मी ये पसंद है तो करा देना, ठीक ओके है। सर। ओके, थैंक यू। गुरुजी बेसिक क्वेश्चन। हाँ, बेसिक क्वेश्चन बताइए क्या है। सर आपने जैसे बताया कि 10th हाउस में अगर मार्स होता है तो वो कुल दीपक टाइप्स होता है, मतलब जी फैमिली के लिए, बिल्कुल राइट? ठीक। तो सर अगर, हाँ, तो अगर सर 10th राशि में मार्स कहीं भी बैठा हो, जरूरी नहीं कि 10th घर में हाउस में ही बैठा हो, तब भी क्या सेम रूल अप्लाई होगी सर? समझ लीजिए 10th राशि आके बैठ गई है 6th हाउस में, एग्जॉल्टेड है ना फिर लेकिन मार्स, मार्स है। अगर इसको कैप्रिकॉन में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अप्लाई होगा। तब भी अप्लाई होगा सर। यस। और अगर जुपिटर अगर मून को एस्पेक्ट कर रहा है कहीं से भी, तो आपने कि योग बताया था, धन योग समथिंग, तो सर गज क्या तब भी केसरी। वो माना जाएगा? हाँ, गज गज केसरी। केसरी। हाँ, या बिल्कुल माना कंजंक्शन जाएगा। होने से ही होगा? मान देखिए कंजंक्शन, ये देखिए क्वालिटी ऑफ योग भी एक चीज होती है, कि एक आपको गज केसरी मिला है एकदम बढ़िया, जुपिटर मून क्लोजली कंजक्ट केंद्र में, एक नंबर, किसी मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है, और सुंदर। अब मान लेते हैं आपको जुपिटर मून तो मिल गया, पर शनि का भी एस्पेक्ट है, मंगल का भी एस्पेक्ट है, राहु भी देख रहा है, तो क्या हुआ, योग की क्वालिटी कम हो गई। अभी यहाँ 4 रोल्स ओके रॉयस मिलनी थी, अब वही मिलेगी आपको एक इनोवा, ठीक है। ओके तो ओके। जितना आपके योग में बाहर के एलिमेंट्स आते जाएंगे, योग की क्वालिटी कम होती जाएगी। सर इसी ओके, से और रिलेटेड सर एक एक क्वेश्चन है एक बेसिक क्वेश्चन और क्वेश्चन थी मेरी। सर 12th जी। हाउस को हम हाउस ऑफ वो मानते हैं कि मोक्ष का हाउस आइसोलेशन। है, एंड एवरीथिंग मेडिटेशन का हाउस है, लेकिन सर वीनस तो लग्जरी का देवता है, मतलब लग्जरी का हम लोग उसको मानते हैं, कंफर्ट, वो 12th हाउस में जाके एग्जॉल्ट क्यों होता है सर? क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो वेज खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई नॉनवेज खाता है, आप उसे किसी वेज पार्टी में ले जाओ तो ऐसा थोड़े कि वहां कुछ खा नहीं सकता वो, पर जो सिर्फ वेज खाता है वो नॉनवेज नहीं खा सकता, नॉनवेज पार्टी में नहीं जा सकता, बिकॉज वो गुरु का हाउस है, शुक्र भी एक गुरु है, इसलिए वो वहां एग्जॉल्टेड होते हैं। एक रीजन और है, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में पैर दबाती हैं, ठीक है। 12th हाउस या पाइसेस इज लेग्स, वीनस इज लक्ष्मी, इसलिए वो उनका स्थान वही है। दैट ओके। इज वाई वीनस वहां एग्जॉल्टेड होता है। और सर हमने एक कुंडली डिस्कस करी थी, अभी आपने डिस्कस करवाया
भाई मीरा जी, बाकी लोग गुस्सा हो जाएंगे। सर कोलॉट भारती वाला जी, इशू बताइए ना एक बार। कोल सर और बता प्लीज के जाऊंगा हमारा संगीता नंबर जी। कभी नहीं आया सर प्लीज। भगवान कसम बता के जाऊंगा, आप दिक्कत मत लो, ठीक है। भारती गुप्ता जी। सर मेरी आवाज आ गई। हाँ हाँ जी। जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं कि अगर सैटर्न की वजह से शादी में डिले हो रहा है और शादी वाकई में डिले हो गई है, बट ओके। हो गई है, तो हो गई मतलब है। सैटर्न का रोल खत्म हो गया उसके बाद? नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो लड़ाई झगड़े भी तो कराने हैं। अच्छा, मतलब वो पूरी लाइफ रहेगा सैटर्न का रोल? सैटन इज लॉर्ड ऑफ पेन, बस इतना है। तो जहाँ है, जहाँ कनेक्शन बनाया। एक चीज होती है विधवा योग। विधवा योग में जितने भी आप कॉन्सेप्ट हैं, कभी पढ़ोगे आप, तो हर जगह सेवेंथ हाउस से शनि का कनेक्शन। कुल मिला के मैरिड लाइफ को परेशान करने के लिए शनि का सेवेंथ हाउस से जुड़ना काफी है। चाहे वो डाइवोर्स करके परेशान करे, चाहे वो लड़ाई झगड़े करा के परेशान करे। तो ऐसा नहीं है कि देरी करा के सिर्फ काम खत्म हो गया उसका। कई बार आप देखोगे कि कुछ केसेस में देरी नहीं होती ज्यादा। ठीक अच्छा। है। तो पर मैरिड लाइफ में इम्पैक्ट रहता है। और दूसरा क्वेश्चन है सर कि जैसे मैंने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो अ, हटा देना चाहिए। तो एक इंसिडेंट अभी मेरे साथ हुआ कि मैंने अपने पुराने मोबाइल फोन ई वेस्ट में डाल दिए। तो मैं जब डाल के बाहर निकली तो मेरा फोन डेड हो गया अपने आप चलता हुआ। तो ये कोई कोइंसिडेंस था या कुछ राहु का असर था? मेरे राहु की दशा भी चल रही है। फिर नया मोबाइल लिया आपने? नया लिया मैंने फिर लेना हाँ ही पड़ा। ठीक है, तो शुक्र अच्छा है, नई चीज आ रही है। अच्छा, मतलब ये ऐसे कोइंसिडेंस था? कोइंसिडेंस, हाँ, मान सकते हैं। ठीक है। सर 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 हिंदी एक में क्वेश्चन। जी। सर मैं पूछूं? सर एक क्वेश्चन मेरा सर सर प्लीज। आप कुछ नए बुक्स ये रिकमेंड क्वेश्चन है। कीजिए ना हमारे आगे पढ़ाई के लिए सर। अरे क्या, कितने ये है सवाल? किसने पूछा? बहुत अच्छा सवाल। चलिए, सर आज मैं नए बुक्स आपको कुछ अपनी रिकमेंड। फेवरेट बुक्स रिकमेंड करता हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, सवाल जवाब तो यस। चलते रहेंगे। मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ, मेरे अमेजोन से मंगाई है। एक है वर्ष फल दर्पण। वर्ष फल दर्पण, नारायण दत्त की है ये। डॉक्टर नारायण दत्त। वर्ष फल दर्पण। आप ये बुक पढ़ेंगे, ये अगले साल क्या होगा इसकी बहुत अच्छी प्रिडिक्शन बताता है। बट ये वर्षफल है, ये लाल किताब का टॉपिक होता है, उसके अकॉर्डिंग बताता है, बट वेरी इजी। समझ जाओगे आप, बुक देखते ही, बुक पढ़ोगे समझ जाओगे। एक वीपी गोयल साहब की बुक है, डिविजनल चार्ट्स पर। हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी में नाम है वर्ग कुंडलियां, और इंग्लिश में नाम है डिविजनल चार्ट्स। और ऑथर है वीपी गोयल। वी फॉर वीनस, पी फॉर प्लूटो। गोयल यानी बनिया कम्युनिटी से हैं। ठीक है। वीपी गोयल अभी भी जीवित हैं, पर इनके कुछ वीडियोस भी मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, बट ज्यादा खास नहीं है। पर बुक अच्छी है, किताब काफी अच्छी है। आप ये पढ़ सकते हैं। पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिडिक्शन बाय डिविजनल चार्ट्स। 800 रुपए की किताब है। तो ये डिविजनल चार्ट्स पे आपको इसमें कई सारी थ्योरीज मिलेंगी। एक कृष्ण अशांत की कुछ किताबें हैं। कृष्ण अशांत। लग्न दर्पण। इंग्लिश में शायद नहीं है, सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है। कृष्ण अशांत। सो हर एक लग्न के लिए इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। कहानी के फॉर्मेट में बताया है, स्टोरी फॉर्मेट में। बहुत ऐसे कुछ स्पेशल इंसाइट तो नहीं मिलेगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, कृष्णा शांत की किताब पढ़ने में आपको। आइए, लाल किताब की भी एक अच्छी बुक बता देता हूँ आपको। सर बता चुका हूँ ना लाल किताब आपको?
नहीं बताया? लाल किताब भी आप कृष्णा शांत की खरीदिए। पंडित कृष्णा शांत नाम है। लाल किताब बाई पंडित कृष्ण अशांत। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी किताब है। ये मतलब ये लाल किताब, ये वाली तो जरूरी पढ़नी है, इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लाल किताब के कई कॉन्सेप्ट पता चलेंगे आपको। एक सेकंड, किताब नाम ढूंढ रहा हूं मैं। एक हैबिट और बनाइए आप लोग, बृहद पराशर हो रहा, सांस ले लीजिए। ले ली होगी अब तक तो। उसका श्लोक पढ़ा करिए और उसका ट्रांसलेशन पढ़ा करिए। कोई भी आप ले सकते हैं, कई सारे ऑथर्स ने उसका ट्रांसलेशन किया है। उस पे मत जाना, खुद से सोचना। तो आपकी अपनी रीजनिंग के लिए एक जिंदगी में आप बृहद पराशर हो रहा शास्त्र पढ़ लो, बहुत है। एंड कम से कम 4-5 रीडिंग लगेंगी और हर बार आपको कुछ नई चीज मिलेगी। बट बुक के भरोसे मत बैठना, क्योंकि उसमें ऑथर ने अपनी समझ को लिखा है। आपको खुद सोचना है कि अच्छा, इस श्लोक में ये बात क्यों कही जा रही है, इसका और इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसको इस तरह से, मतलब ये ऐसी चीज है जो कि आपकी सोल के लिए फूड बनेगा। आपकी आत्मा तृप्त होगी। पर इसमें मेहनत खूब लगेगी, क्योंकि इसमें पका पकाया माल नहीं मिलेगा। बृहद पराशर होसा एक एक पब्लिकेशन है, बनारसी लाल मोतीलाल बनारसी दास, ठीक है। ये पब्लिकेशन दिल्ली का ही है और ये लोग एस्ट्रोलॉजी की बहुत किताबें छापते हैं। इनका मतलब बिजनेस ही यही है, मोतीलाल बनारसी दास का, कि ये ज्योतिष की किताब है। आप इवन इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये लोग आपको सारी किताबें प्रोवाइड करा देंगे। ये पब्लिकेशन बहुत दिल्ली में काम करता है। तो एक बृहद पराशर तो सबके पास होनी चाहिए। और ये टाइम पास के लिए कभी ना कभी पढ़नी चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक बहुत इनको फादर ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। जेम्स बरहा नाम है इनका, ठीक है। ही इज अ वेरी गुड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर। तो आपको नेपच्यून, प्लूटो, इनके बारे में अगर समझना है कि ये प्लेनेट कुंडली में कैसे देखे जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं, तो आपको इनकी बुक लेनी चाहिए। बुक का नाम है मॉडर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, बाय जेम्स बरा। मॉडर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जेम्स की स्पेलिंग तो आप समझ ही गए होगे, बरहा की है BRAHA। BRAHA, जेम्स बरहा। इनकी देखिए, क्योंकि ये फॉरेन की किताब है तो महंगी मिलेगी, है ना, 2,500-3,000 की एक किताब मिलेगी। एक JN भाषिन की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी ले लीजिएगा। 70-80 रुपए की किताब है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छी किताब है। स्टार गाइड तो बता ही दिया है। ठीक है, बाकी बाकी अगली क्लास में और बताऊंगा, ठीक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की है, जेम्स बरा। ओके, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मेरे 2 नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। एक नक्षत्रों के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे कि जो नक्षत्र हैं और नक्षत्र के जो पद हैं, उनमें जब प्लेनेट बैठता है तो कैसे कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो आप चाहें तो जरूर आइएगा। स्टार्ट कब होगा? इस इसी महीने स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ द नवंबर में। और वही 4 महीने का कोर्स है। 4 महीने मत समझिए, 16 क्लासेस हैं।
16 क्लासेस 4 महीने हो ही जाते हैं मोटा मोटा। बाकी उसका वो ले लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, ब्रोशर। और एक मेरा कोर्स आ रहा है ट्रांजिट पे। ट्रांजिट उसको कहते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कौन सा इवेंट लाइफ में कब होगा, जिसमें हम प्लैनेट्स के ट्रांजिट, होरा, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हम बता सकें कि ये चीज इस टाइम पे होगी, पहले ये होगा फिर वो होगा। उसके ऊपर मास्टरी करने के लिए ये कोर्स है। एंड आप में से हाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हो, कंपनी टीम वालों ने कॉल किया ही होगा। एक बार मैंने और बताने के सोच रहा था, बता दूं। ठीक है। वास्तु की लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट? वास्तु वास्तु अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ये लास्ट ही था मेरा वास्तु का बैच। अभी मेरी बकेट में बस ये दो नए कोर्स हैं। अब मेरे आने वाले 6 महीने इन्हीं दोनों में जाने वाले हैं, नक्षत्र पे और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे। ठीक है। लाल किताब, लाल अच्छा, वास्तु के रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हैं। जो क्लासेस मैं ले चुका हूँ उसी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लाइव की अभी कुछ प्रॉमिस नहीं है। फीस कितनी है भाई? हमेशा सस्ते कोर्स होते हैं, उतनी फीस है। ठीक है, कॉम्बो लोगे आप तो आपको एक कोर्स काल चक्र दशा का फ्री मिलेगा। ठीक है, जैसे आप में से जिन्होंने वास्तु और ये वाला लिया था उनको राशि फ्री मिला। ठीक है, वही है। ठीक है। लाल किताब का कोर्स कब आएगा? अब मुश्किल है लाल किताब आए, क्योंकि पढ़ा दिया मैंने लाल किताब। निम्नलॉजी भी पढ़ा दी तो छोड़ दिया, अब फिर नए नए कोर्सेज पे चला जाता हूँ मैं। बाकी नक्षत्र जरूर सीखिएगा, ये दोनों कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन के लिए, तो जरूर आइएगा। एंड अब आपकी एक क्लास और है जो आपका फेयरवेल और लास्ट क्लास होगी हमारे एस्ट्रोलॉजी की जर्नी की। ठीक है, और वो संडे को होगी। ठीक है, संडे को 8 बजे। बाकी की टाइम एंड सब कुछ आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। आज 14 क्लास है ना? हाँ बिल्कुल। तो 0 से स्टार्ट हुई थी, तो जब 15 होगी एक्चुअली वो 16 क्लास है, तो 0 से 15। तो अच्छा सफर था आप लोगों के साथ, और अच्छा बैच था, ये काफी प्यारा बैच था, काफी अच्छे लोग थे इसमें। और ऐसी इमोशनल बातें हम संडे को और करेंगे। ठीक है, संडे को 8 बजे लास्ट क्लास है हमारी, मिलते हैं। ओके, राधे राधे। The recording has stopped.